आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम किस तरह से, कल मैंने आपको जितने सारे मॉड्यूल्स थे वो सब बता दिए थे कि मतलब फाइल मॉड्यूल क्या होता है, कॉपी मॉड्यूल क्या होता है। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है हमें जिंजा टेम्पलेटिंग। तो जिंजा टेम्पलेटिंग में टेम्पलेट नाम का मॉड्यूल होता है, तो एक मॉड्यूल और बचा हमारा टेम्पलेट मॉड्यूल। तो टेम्पलेट मॉड्यूल में हम किस किस चीज का यूज करते हैं ये हमें समझना है इसमें। और टेम्पलेट मॉड्यूल में कुछ चीजें अपनी खुद की एक लैंग्वेज यूज करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि जिस मशीन पर जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे कि आपके पास 10 सिस्टम है तो 10 सिस्टम का आईपी क्या होगा, अलग होगा ना। यस। तो जब उनका आईपी अलग होगा तो अकॉर्डिंग टू आईपी वो अपनी फाइल में क्या कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे। तो वो चेंजेस कौन करता है, आपका टेम्पलेट मॉड्यूल करता है। तो देखिए आज मैं सर वही चीज चेंज क्या करेगा? क्या, चेंज क्या चीज करेगा? आईपी? हाँ देखो आईपी हो सकता है, होस्ट नेम हो सकता है। जैसे कि आपके सिस्टम का आईपी अलग होगा, होस्ट नेम अलग होगा। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल तो वही रहे सेम, बट अकॉर्डिंग टू सिस्टम उसके फाइल के अंदर आईपी अपने आप ले ले, होस्ट नेम अपने आप ले ले। मतलब जितने जितने जो फैक्ट्स होते हैं, एनसीएल के फैक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाए थे, उन फैक्ट्स का यूज करके क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल में चेंज करेगा। किस तरह से चेंज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, देखो ठीक। इसमें हमारा होता क्या है, देखो डेप्लॉइंग कस्टम फाइल। हम क्या करने वाले हैं, कस्टम फाइल डेप्लॉय करने वाले, किसकी हेल्प से, जिंजा 2 टेम्पलेटिंग जिंजा की हेल्प से। तो देखिए रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो इंजन होता है आपका, एनसिबल का इंजन होता है, हैज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। इसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिनका अलग अपना अपना काम होता है। कैन बी यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फाइल्स। दीज इंक्लूड, जैसे कि लाइन इन फाइल मॉड्यूल होता है, ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल होता है, ये मैंने कल पढ़ाए थे सब के सब, अमंग अदर्स। उसी तरह से हमारे पास एक और पावरफुल टूल होता है या मॉड्यूल होता है, इसे बोलते हैं टेम्पलेट मॉड्यूल। देखो with this method you can write a template configuration file that is automatically customized for the managed host when a file is deployed। जब हम किसी फाइल को डेप्लॉय करते हैं, मतलब उस फाइल पे सेंड करेंगे उस सिस्टम पर, यूजिंग द वेरिएबल, ये वेरिएबल्स का यूज करके ऑटोमेटिकली फाइल में चेंजेस अप्लाई कर लेगा। कैसे करेगा ये देखेंगे अभी हम। तो ये किन का यूज करता है, एनसिबल के जो एनसीबी। होते हैं और आपके जो फैक्ट्स होते हैं उनका यूज करता है। तो अभी आपको विजिबल हो रहा है अभी आपका साफ साफ। यस। ठीक है, तो ये इनका यूज करेगा। देखिए इसको थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं इस तरह से। चलिए देखिए, तो जब भी मुझे इधर करना हो तो मैं इधर कर दूंगा। देखो अब देखते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके एनसिबल के वेरिएबल्स होते हैं, एनसिबल के जो फैक्ट्स होते हैं उनका यूज करेगा। सो दैट कैन बी इजियर टू कंट्रोल एंड लेस एरर प्रोन। इसमें एरर के चांसेस हमारे कम रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये लिखाया गया एनसिबल यूजेस जिंजा 2 टेम्पलेटिंग सिस्टम फॉर टेम्पलेट फाइल्स। तो टेम्पलेटिंग फाइल बनाने के लिए जिंजा 2 टेम्पलेटिंग का यूज करते हैं। एनसिबल यूजेस जिंजा 2 सिंटेक्स टू रेफरेंस वेरिएबल इन द प्लेबुक। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करते हैं। सो यू ऑलरेडी नो अ लिटिल बिट, ये सब वही लिखा है आपका। तो वो कैसे बनाते हैं इसमें हम, जैसे ये फैक्ट है आपका, किस तरह से इसे यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मुझे एक फाइल बनानी है जिसमें हर सिस्टम का मुझे आईपी लिखना है। मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फाइल है, इसमें मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ PC1 का आईपी क्या ये है, PC2 का आईपी क्या ये है, और PC3 का आईपी क्या ये है। तो मुझे सबके आईपी मैनुअली क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि आपको पता है कि आपकी मशीन का आईपी क्या है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स आपका जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का यूज करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपी आ जाए। बस मैं यहाँ पे PC3 लिखूं, PC2 लिखूं, PC1 लिखूं, तो यहाँ पे अपने आप आईपी अपने आप आ जाए। तो ये कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जिंजा। वेरिएबल रखे हुए उनका यूज करके। तो ये कौन काम करेगा, टेम्पलेट यूज करेगा। तो जिंजा टेम्पलेट क्या करेगा, जब मैं इस फाइल को यहाँ कॉपी करूंगा तो यहाँ पे अपने आप इसके अकॉर्डिंग आईपी ले लेगा ये। जब मैं इस फाइल को यहाँ कॉपी करूंगा, जब मेरे पास एक ही फाइल है, एक फाइल को आप अलग अलग सिस्टम पे कॉपी कर रहे हो इसी फाइल को, तो सबका आईपी क्या है, अलग अलग होगा। तो सबका आईपी अपने अकॉर्डिंग ले लो। मैं डिफाइन नहीं करूंगा आईपी, मैं बस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के आपको दे रहा हूं।
आप अपने अकॉर्डिंग अपना आईपी ले लो, मैं आपको आईपी नहीं दूंगा। तो ऐसा फंक्शन कब हो सकता है, जब आपके यहाँ पे जो वेरिएबल रखे हुए हैं आप इन वेरिएबल का यूज कर लो। तो ये कैसे कंसेप्ट करेंगे, ये थोड़ा सा हमें देखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो क्या है, एक फैक्ट है। इससे क्या मिल जाएगा, मुझे सामने वाली मशीन का आईपी मिल जाएगा, यहाँ से एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, उसका होस्ट नेम। जब मुझे पता है कि मेरी एक फाइल होती है ईटीसी होस्ट फाइल में हम क्या लिखते हैं, कुछ लाइन लिखते हैं, पहले यस उसका आईपी लिखते हैं, आईपी के बाद अगर क्या लिखते हैं, उसका होस्ट नेम लिखते हैं। अब मुझे एक फाइल बनानी है, ईटीसी होस्ट फाइल में एक एंट्री करनी है, इसके अकॉर्डिंग मुझे फाइल बनानी है होस्ट फाइल करके। मैं चाहता हूँ जब होस्ट फाइल में एंट्री करते होते हैं पहले हम क्या लिखते हैं, आईपी लिखते हैं। देखो आईपी अपने में केवल ये लिखूंगा, इसमें आईपी अपने आप आ जाएगा। देखो ये वाला, देखो यस ये देखो, मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे लिखूंगा मैं इसमें, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, होस्ट नेम लिखूंगा। तो ये अकॉर्डिंग अपने आप आईपी लेगा, यहाँ पे क्या कर लेगा, उसका होस्ट नेम पुट कर लेगा। तो नेम आईपी, नेम आईपी। तो इस तरह से भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिजाइन करेंगे। तो ये वही आपका कंसेप्ट है कि किस तरह से कोई भी चीज आप डिजाइन कर सकते हो। तो देखो इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये सब बताया गया यहाँ पे आपका इस तरह से कि एनसिबल सिस्टम अंडरस्कोर होस्ट हाइफन आई इन्वेंट्री फाइल, और ये सब यहाँ लिखा हुआ आपका। तो देखिए इसका जो एक्सटेंशन होता है, जब कोई फाइल बनाओगे, जैसे मैंने कहा कि एक सेल स्क्रिप्टिंग लिख दो, तो सेल स्क्रिप्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं हम, .sh .sh करके। मैंने कहा पाइथन किसके बनाने, तो क्या करते हैं, .py लिखते हैं ना। उसी तरह से जब जिंजा टेम्पलेट की कोई फाइल क्रिएट करोगे तो उसका एक्सटेंशन हमेशा क्या होगा, j2 फाइल कंटेनिंग जिंजा 2 टेम्पलेट डज नॉट नीड टू हैव एनी स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि आपका J2 लिखा है, however providing such a file extension may take it easier, करके अगर आप ये J2 नहीं भी देते हो तो भी वो क्या करेगा, J2 फॉर्मेट में अपने आप ले लेगा। बट आप थोड़ा लिखोगे तो उससे क्या होगा, पता चलेगा ये जिंजा टेम्पलेट की फाइल है, यस ठीक है ना। तो देखो सपोज जैसे कि इन्होंने ये लिखा है एनसिबल अंडरस्कोर मैनेज होस्ट, देखो ये होता है SSH अंडरस्कोर पोर्ट। आपको पता है कि SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है, 23 22। क्या होता है, 22। देखो यहाँ पे इन्होंने ये फाइल लिखी, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी, देखो यहाँ पे इस तरह से रूट अलाउड। तो यहाँ पे अपने आप क्या ले लेगा, रूट को अलाउ कर देगा, अलाउ ग्रुप, यहाँ पे कुछ की लिखी है, पासवर्ड अलाउड। तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी है। जब मैं इस फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी करूंगा, तो कॉपी करने पे उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं अपने आप कन्फिगर हो जाएंगी। अब कैसे करेंगे इसको, एक बार थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने टास्क डिफाइन किया, ये टेम्पलेट क्या करता है, कॉपी करता है आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, क्या करता है, फाइल को कॉपी करता है। तो ये मेरा सोर्स हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया। तो सोर्स में से इस फाइल को उठाओ यहाँ से और क्या कर दो, इसको यहाँ पर कॉपी कर दो। तो देखो ये कौन सी फाइल है जो ऊपर क्रिएट की गई थी, ये देखो ये फाइल उन्होंने क्रिएट करके आपको बताया। ये कौन सी फाइल है, आपकी जिंजा टेम्पलेटिंग फाइल है। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट की गई है, इस फाइल को यहाँ से क्या किया गया, सोर्स से यहाँ पे सेंड करके यहाँ पे भेजा गया आपका, ठीक है। और भी देखो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। देखो ये सब इस तरह से, ये कुछ आपका ये नाम है लूप क्रिएट किया इसमें। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, परसेंटाइल से। लूप क्या होता है, फॉर लूप होता है आपका, फॉर से स्टार्टिंग करते हैं, एंड किससे करते हैं, int for ठीक है। तो ये लिखने का इसमें क्या है, तरीका बताया गया है। इसको थोड़ा सा मैं कुछ एक क्रिएट करके आपको दिखाता हूं। तो एग्जांपल एक छोटा सा लेकर के आपको इसे क्रिएट करके दिखाता हूं। चलो यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है। तो देखिए मैंने कल ये सारा कराया, देखो इतना सब कुछ, ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल, ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल, डायरेक्टरी फेच मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, लाइन इन फाइल मॉड्यूल, कल मैंने कराया था। ये सारे मॉड्यूल मैंने कराए थे। देखिए
सिंक्रोनाइज मॉड्यूल, टच मॉड्यूल। तो कल मैंने इतना सब कुछ कराया था, कल थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो कल आपने थोड़ी क्लास मिस कर दी थी, तो आपका बहुत कुछ छूट गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं किसी और क्लास में जब आपका आएगा ना, तो टॉपिक ये, तो वहां पे मैं आपका करा दूंगा इसको, ठीक है। ठीक है। चलो देखो, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक फाइल बनानी है, इसका नाम क्या रखना है, motd.j2। तो कोई भी नाम ले लो, विम करके, यहाँ पे आप विम करोगे और motd1.j2 एक्सटेंशन क्या रखते हैं, जब वो कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल समझो इसको। और इसमें लिखना क्या है आपका, ये पूरा कंटेंट इसमें लिखना है अपने अकॉर्डिंग, ये पूरा कंटेंट है। मैंने, चलो एक काम करते हैं, केवल अब यहाँ पे क्या करो, सिलेक्शन लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में ना एक स्पेस देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा फिर। इसके बीच में मैंने क्या दे दिया, एक स्पेस दे दिया, इसके बीच में एक स्पेस, ठीक है। तो देखिए ये क्या फैक्ट है, ये फैक्ट क्या लेके आएगा, सामने वाली मशीन का ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिख देगा, FQ2 लिख देगा। तो मैंने लिखा दिस इज अ सिस्टम, सिस्टम का नाम अपने आप आ जाएगा यहाँ पे अपने आप। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज, अब मैंने कहा इस सिस्टम का वर्जन क्या है, जिस पे जैसे लिनक्स यूज कर रहे तो उसका वर्जन क्या है, यहाँ पे अपने आप उसका वर्जन ले लेगा, तो दिस इज अ वर्जन। और यहाँ पे क्या आएगा, एनसिबल फैक्ट में क्या आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा आपका, रेड हैट का RHEL 8 आ जाएगा। वर्जन कौन सा है, जैसे 8.2 हो सकता है आपका, 8.1 हो सकता है आपका। ओनली यूज दिस सिस्टम विद द परमिशन यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे ओनर का जो नाम होगा ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये कोई बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नहीं होता आपका, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस नाम से मैंने क्या लिया, वो एक वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे अपना नाम डाल दो तो ओनर आपको हो जाओगे। तो हर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आप डिफाइन करना चाहते हो वो अपना डिफाइन कर सकते हो। अब देखो मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव कर दी मैंने फाइल है। अब ये फाइल सेव करने के बाद क्या करना है, आपको एक प्लेबुक बनानी है। तो प्लेबुक का नाम क्या रखोगे, MOTD, इसका नाम J2 था, इसका नाम YML। चलो ठीक है, MOTD1.YML करके मैंने क्या कर दिया, एक फाइल बना ली। इस तरह से मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की मैंने इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिखना है आपको लिख दीजिए आप इसमें। तो ये पूरा प्लेबुक है, प्लेबुक को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। आपके पीसी का नाम क्या है, वेब सर्वर, वेब सर्वर्स, ठीक है। और यूजर का नाम तुम्हारा सेम ही रहेगा, डेवऑप्स, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिकम, बिकम क्या कर दो, ट्रू कर दो वेरिएबल। तो हम देखिए ये चीज हमने कहाँ डिफाइन की थी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। उसको हम इन्वेंट जो प्लेबुक के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टास्क, कौन सा टास्क आपको रन करना है, ये वाला टास्क रन करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, और टास्क का नाम ये रहेगा। इसमें देखो अभी मैं इसमें थोड़ा सा छोटा सा चेंज करूंगा। ओनर इसका ये है, ग्रुप ओनर इसका ये है, और मोड इसका ये रहेगा। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, पहले कॉपी मॉड्यूल यूज किया। देखो कॉपी मॉड्यूल क्या करता है, कॉपी मॉड्यूल भी फाइल को कॉपी करता है। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊं, कॉपी मॉड्यूल और टेम्पलेट में क्या अंतर होता है। कभी कभी यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी मॉड्यूल एंड टेम्पलेट मॉड्यूल। तो टेम्पलेट मॉड्यूल वेरिएबल का यूज कर सकता है, जबकि कॉपी मॉड्यूल वेरिएबल का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जस्ट कॉपी करेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करेगा और कुछ नहीं करता ये। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है ना। CYBR साइबर SECURITY@example.com, ठीक है। कुछ भी आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब इस फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब ये फाइल मुझे कितने सिस्टम पे सेंड करनी है, 20 सिस्टम पे सेंड करनी है। कितने सिस्टम पे सेंड करनी है फाइल, मुझे 20 सिस्टम पे सेंड करनी है। बट मुझे सेंड तो करनी है,
मैं चाहता हूँ जब ये फाइल आपका सेंड हो तो यहाँ पे उसका अपने आप क्या आ जाए, यहाँ पे सामने वाली मशीन का क्या आ जाए, अपने आप सर्वर का नेम आ जाए, क्योंकि आपकी मशीन का नाम अलग होगा तो मेरी मशीन का नाम अलग होगा, किसी और मशीन का नाम अलग होगा। तो अकॉर्डिंग टू मशीन आपको अपनी फाइल में चेंज कर लेना अपने आप ही। मैंने यहाँ पे बस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के भेज दिया आपको, इसमें देखो कहीं कुछ लिखा हुआ है किसी का नाम? मैंने कहा यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूं तो यहाँ पे अपना आप क्या करोगे, आप अपना सिस्टम पे क्या करो, अपना नाम डालो यहाँ पे। मैंने ये भी क्या कर दिया, आपका ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे अपना नाम डालो। बट यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ा मैंने लिखा कि आपको इस मॉड्यूल का इस पर्टिकुलर फैक्ट का यूज करके आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेना अपने आप। तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा दिस इज सिस्टम, जो भी उसका नाम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मैनेज होस्ट 1.example.com, अगर 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा 3 आ जाएगा। तो देखिए मैं ये चाहता हूँ, तो देखिए मेरे पास 2 फाइल है। एक कौन सी फाइल है, motd1.yml, और एक है motd1.j2, मतलब इसका एक्सटेंशन क्या है, J2 है। इस फाइल को मुझे कॉपी करना है, कहां पर, मैंने जो इस मशीन पर सेंड करना है। चलो सेंड करते हैं। ये मुझे फाइल भेजनी कहां पर है, यहाँ पे भेजनी है। तो मैं देख लेता हूं कि इस मशीन पे वो पहले से कोई फाइल तो नहीं है। डेवऑप्स में आ जाओ, ETC के अंदर मैं आपका motd.j2 यहाँ लिखोगे, motd.j2 motd, केवल ये फाइल आपकी, क्या नाम है आपकी फाइल का नाम, ये है। देखो इसमें ये फाइल कल मैंने बनाया था ये, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से हटा देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ इसको मैं। ये सारी लाइंस मैंने इसमें से हटा दी, ठीक है। अभी ये क्या ब्लैंक फाइल है ना। यस। अभी क्यू प्रेस करके पहले आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको क्या चाहिए, सूडो की पावर चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसी है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा। अब देखो दोबारा देखो, ये फाइल क्या है, ब्लैंक। ठीक है। अब इसको कैट करके देख लो चाहो तो, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। देखो यहाँ पे चेंज जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे दोबारा से देखो, ये जो चेंज हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है आपका, उस मैनेज उस मशीन पे ETC के अंदर आपका ये चेंज होगा, और उसमें क्या लिख जाएगा, ये पूरी फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी, समझ गए ना। यस। बट अभी देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, मैंने वहां पे क्या यूज किया, कॉपी मॉड्यूल। तो मेरा जो ये रहा, अब इसको पहले क्या कर लो, इसका एंसिबल हाइपन प्लेबुक सिंटेक्स चेक कर लो, हाइपन हाइपन SY सिंटेक्स हाइपन CHECK। तो हमारे इसमें कोई एरर नहीं है। एक बार इसको रन करके देख लो, ड्राई रन करके, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। ठीक है। देखो देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रन कर देता हूँ। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे रन कर दिया, देखो अब ये चल गया होगा। इधर आ जाओ चेक करने के लिए, दोबारा से चेक करो आगे। फाइल में क्या लिखा हुआ है, जो हमने जैसे लिखा था वैसे ही आया इसमें। यस। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ अभी आपका, क्योंकि कॉपी मॉडल मैंने क्या बताया था, कोई चेंज नहीं करेगा। अगर ये मुझे फाइल क्या करनी है, 10 सिस्टम पे सेंड करनी है, मेरा देखिए मेन मोटिव क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया का, अपने आप अपना नाम, मैं अपना नाम डाल लो यहाँ पे अपने आप, बट कॉपी ऐसा नहीं कर पा रहा। मैंने कहा यहाँ पे अपना मुझे बता दो कि क्या आपका वर्जन है, तो अपनी अपनी फाइल क्रिएट कर दोगे आप। जैसे मैंने कहा कि सब अपना अपना नाम लिखोगे, मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया, अपना नाम बताओ, अपना क्लास बताओ, अपना रोल नंबर बताओ,
बट मैंने यहाँ पे देखो इसको ब्लैंक छोड़ दिया इसको। मुझे क्या चाहिए, सबके नाम चाहिए, क्लास चाहिए, रोल नंबर चाहिए। तो आप अपना आए, आपने अपना नाम डाल दिया, आपने अपना आए, अपने नाम डाल दिया, यहाँ पे अपनी इसको एंट्री को फिल कर दिया। बट देखो इसने एंट्री फिल तो नहीं की अभी, नहीं की, क्योंकि इसके अंदर उस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं है कि ये इन वेरिएबल्स का यूज कर पाए। देखो उसने वेरिएबल को जैसे आपने लिखा था वैसे उसने क्या कर दिया, लिख दिया, बट उसने वेरिएबल की वैल्यू को यूज नहीं कर पाया। तो कॉपी मॉड्यूल क्या करता है, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू को क्या नहीं कर पाता, कॉल नहीं कर पाता। ये इसने क्या नहीं कर पाया, इनको कॉल नहीं कर पाए। इसने जैसा आपने लिखा वैसा लिख करके वहीं पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर उस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करके ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को पुट कर दे। तो इसको काम करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मॉड्यूल बनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट मॉड्यूल। तो टेम्पलेट मॉड्यूल जिंजा टेक्निक का यूज करता है, जिंजा 2 लैंग्वेज का यूज करके उन वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, वेरिएबल का यूज कर सकता है, साथ ही साथ जो फैक्ट्स होते हैं, कस्टम फैक्ट होते हैं, उनको यूज कर सकता है, और जो डिफॉल्ट फैक्ट्स होते हैं, कस्टम के साथ साथ जो क्या होते हैं डिफॉल्ट होते हैं, उनको भी यूज कर सकता है ये। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि क्या ये इस तरह से यूज कर पाएगा। तो अब की बार मैंने क्या किया, जहां पे मैंने क्या लिखा था, विम करके आपको दिखाता हूं इसमें मैं जहां पे मैंने कॉपी लिखा था वहां पे क्या लिख दूं, टेम्पलेट। नाम चेंज कर दूं। तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज, TEMPLAT टेम्पलेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंसिबल हाइपन प्लेबुक और रन कर दिया मैंने इसको। देखो अब देखना इसका इफेक्ट क्या आया। पहले जब मैंने कॉपी से इसको यूज किया था तो यहाँ पे क्या लिखा आया था, एंसिबल फैक्ट बार क्या लिखा आया, मैनेज होस्ट वन एग्जाम्पल.com। यहाँ पे क्या लिखा गया, और यहाँ पे बस क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या यूज कर रहे हैं, रेडेड का डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। वर्जन क्या है इसका, 8.0, इस मशीन का 8.0 है, आपका ध्यान रखना। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में क्या लिखी है, ये देखिए, ओनर, ओनर मैंने क्या डिफाइन किया था इसका, ये अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कुछ। यस। टेम्पलेट मॉड्यूल क्या करता है, अगर सपोज आपको पता है कि भी आपने नाम सुना होगा, एक हमारे पास होता है वेब सर्वर, सुना है कभी आपने नाम। यस। अगर सपोज करो किसी ने आपसे कहा कि सर मुझे वेब सर्वर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले वेब सर्वर की आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी आपको, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब मेरे पास 10 सिस्टम है, अब 10 सिस्टम पे मुझे यहाँ पे अलग नाम रखना पड़ेगा इसका। देखो हर किसी का आईपी अलग होगा ना, और हर किसी का कंप्यूटर का नेम क्या होगा, अलग होगा। यस सर। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जब मैं इस फाइल को कॉपी करूं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे अपने आप इसका आईपी ले ले, अपने आप कंप्यूटर नेम ले ले, यहाँ पे भी इसका आईपी ले ले, कंप्यूटर नेम ले ले। क्योंकि जब आप इसको एक्सेस करोगे तो देखो हर किसी वेबसाइट का जो नाम होता है वो क्या होता, अलग होता है ना। क्योंकि यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम कुछ और रखा होगा, यहाँ पे कुछ और रखा होगा, यहाँ पे कुछ और रखा होगा। तो यहाँ पे अपने आप पुट कर लो ये सारी चीजें। कुछ चीजें में जो प्री डिफाइंड आपके सिस्टम पे पड़ी है उन्हीं वेरिएबल का यूज करके क्या करो, उसको यूज कर लो। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए हम इसे टेम्पलेट का यूज करते हैं। अब एक छोटा सा काम देखिए दोबारा से, Ctrl+C करता हूं मैं इसमें, एक मिनट, चलो SU करके हाइपन करके मैं इसमें जो देखना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा है इसमें। दोबारा ओपन करता हूँ मैं इसमें, इसमें शायद लिखा होगा कि इसके बाद इन्होंने क्या किया इसमें। एक मिनट देखने दो मुझे, इन्होंने किस तरह से इसको प्रूव किया है। ये पूरा हो गया देखिए, ठीक है।
देखो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने प्रूव किया है इसका, क्योंकि ये जो फाइल होते हैं ना ETC MOTD, MOTD की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? नहीं सर। आपने CCN में एक प्रैक्टिकल किया होगा कि जब राउटर पे आप जब लॉगिन करते हो तो मैं चाहता हूँ कि राउटर पे कुछ एक मैसेज आना चाहिए। जब आप SSH के थ्रू, SSH क्या है? किसी दूसरी मशीन को एक्सेस करने का एक तरीका है ना। यस। देखो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं SSH कर रहा हूँ, मैंने कहा रूट पे जाओ, ये रूट कौन सा वाला मशीन को एक्सेस करना है आपका? MANAGD मैनेज होस्ट 1 को एक्सेस कर लो। तो जब मैं इस मशीन को एक्सेस करूंगा तो ये बता देगा। तो देखो मैसेज में क्या आ रहा है आपका कि आपने इस मशीन को एक्सेस किया है। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा मशीन पे एक्सेस करे तो ये मैसेज पुट होना चाहिए आपका। देखो कौन सा मैसेज आ रहा है आपकी बार आपका कि ये जो मशीन है, मशीन जो आपने एक्सेस किया उसका नाम क्या है? मैनेज होस्ट एग्जाम। तो देखो मैसेज में आ गया कौन, केवल ये बंदा इसके लिए क्या है, ऑथराइज्ड है। तो ये मैंने चाहा कि मैंने MOTD फाइल में जो मैंने लिखा हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ पुट हो जाता है। आपका ध्यान रखना, जब आप SSH के थ्रू किसी मशीन पर जाते हो तो देखो मैंने किस मशीन पे एक्सेस किया है, कहां से एक्सेस किया देखो। तो जो MOTD फाइल में है वो यहाँ पे आपको दिख गया। देखो इन्होंने ऐसे ही तो इसको प्रूव किया है। क्या लिखा है देखो, कह रहा है कि आप इस मशीन में जाइए, आप सर्वर A मशीन के अंदर किसी यूजर से, डेवऑप्स यूजर से वेरीफाई करने के लिए कि MOTD फाइल में जो आपने लिखा है क्या वो आपकी चीजें करेक्टली आपको डिस्प्ले हो रही हैं। क्योंकि उस MOTD का मतलब होता है मैसेज ऑफ द डे। आपने इसमें डेली बेसिस पे फाइल पे चेंज कर रहे हो आप, या आपने जानते हो जब मैं फाइल को कोई बंदा जब रिमोटली एक्सेस करे तो उसके सामने एक मैसेज आना चाहिए। अब मैसेज में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि हर मशीन का मैसेज अलग अलग आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने जो 1 है तो हो सकता है दूसरी मशीन का नाम तो कुछ अलग होगा ना। हो यस। सकता है ये मैं मशीन यूज करूँ, ये क्या आपका RHL 6 है या RHL 7 है, मुझे पता चल जाए। यहाँ पे ओनर कौन है ये पता चल जाए मुझे। तो इस तरह से मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए MOTD फाइल, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल। इसी कंसेप्ट को, टेम्पलेट को हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में यूज करते हैं चीजों को ऑटोमेटिकली। देखो ये वही मैसेज आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो इस मशीन का नाम A है, वर्जन 8.0 है रेड का, और ये इसकी परमिशन है, यहाँ पे इसका नाम दिया गया। ये वो कह रहा है कि बस एग्जिट करके बाहर आ जाओ, एक एक्सरसाइज हो गई आपकी टेम्पलेट की। इतना ये कल रह गया था थोड़ा सा जो मैंने आपको आज बताया। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा टेम्पलेट मॉड्यूल। कुछ पूछना है इसमें आपको? सर इसमें नहीं पूछना है। देखो इसमें नीचे एक एक्सरसाइज दी है, देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, ये देखो प्रोसेसर इसमें चेक करके बताया गया। इसमें देखो सामने वाली मशीन को मुझे क्या पता करना है, कितना टोटल मेमोरी इसका स्पेस है, प्रोसेसर काउंट कितना। तो ये सब क्या है, देखो ये सब फैक्ट ही तो है। देखो यस। सामने वाली मशीन पे ये चेक करो कि प्रोसेसर कितनी है, नंबर ऑफ कोर्स कितनी है। तो बता रहा है एक ही एक कोर है इसमें। टोटल मेमोरी कितनी, देखो इतनी फ्री है उसके पास। तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना ये वाला, ऐसे देखो मैं इसको देखो कॉपी कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, सेम कॉपी कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ आपकी बार VIM विम, एक बार CP करते हैं, CP MOTD1 .J2 शो नहीं कर रहे इसमें, CP MOTD1 . अच्छा ये मैनेज होस्ट पे हूँ मैं, मुझे तो वहाँ जाना है कंट्रोल लोड पे। ये सारा काम कहाँ करना है आपका, कंट्रोल लोड पे करना है। तो पहले से लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कहाँ पे आ गया, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक ये वाला है J2, कहाँ गया MOTD1.J2। इसको कॉपी करो, देन अगेन कॉपी करो, और इसका नाम थोड़ा चेंज कर दो, 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। और विम करके ओपन करो इसको आप। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो इसका। देखो अब की बार मैंने सारी लाइन हटा दी ये वाली, अब की बार मैंने यहाँ पे क्या लाइन पुट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो देखो ये वाला आएगा अब की बार मेरे पास। ये सब क्या है, लिखने का प्रोसेस है बस आपका, कि क्या किस तरह से चीजों का आप यूज करना चाह रहे हो। अच्छा इसमें कॉपी नहीं हुआ, ये आ गया। तो देखो मुझे क्या बताएगा उस मशीन का, मैंने जो उस मशीन पे मुझे बताएगा टोटल मेमोरी कितना स्पेस फ्री है, और बताएगा कितने प्रोसेसर है इसमें मुझे, ठीक है। और कुछ तो नहीं इसमें, नहीं और कुछ नहीं है सर। ठीक है।
बस इतना काफी है। हाँ यही दिखाएगा आपको इसमें, देखो ये आगे देखो आपका, देखो ये ऐसे आएगा मैसेज आपका इस तरह से। बट इन्होंने कुछ और भी लिखा है इसमें, एक बार देखता हूँ क्या क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा उस फाइल में दिखाया नहीं है क्या क्या लिखा है। ठीक है कोई नहीं, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है चल इतना काफी है। सेव कर दिया। अब विम करके क्या करो, उस फाइल में आ जाओ, एक मिनट रुको, ls करो। हमारे पास दूसरी फाइल कौन सी है, ये वाली फाइल है। ये सर J2 वाली थी। इस वाले को मुझे क्या करना है, दूसरा एक वो बनाना है ना आपका, इसमें YML फाइल भी क्या करनी है मुझे, दूसरी बनानी है। तो विम करके मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में चेंज कर लेता हूँ, इस वाली फाइल में। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेम्पलेट तो सेम रहेगा। आपके बाद मेरे फाइल का नाम क्या अलग है ना, सोर्स में फाइल का नाम क्या है, देखो मेरा यहाँ पर MOTD तो नहीं है, नहीं सर। क्या इसका MOTD 2 है, 2 दिखाता है उसको मैंने, J2। और इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट क्या करना है आपको, वहीं पे करना है। और यहाँ से आकर के ना मैं इसमें से ये लाइन हटा देता हूँ, ये वाली लाइन में इसमें से हटा रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये लाइन इसमें से मैं आकर के हटा देता हूँ। ये सब हटा दो, डिलीट कर दो। अब की बार मैं कुछ और प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो देखो दोबारा से कैट कर लो। अभी इसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर, तो देखो ये हमारा मशीन सेम रहेगा, यूजर नेम सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो इतना ही बहुत है। MOTD J2 फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। राइट एंड क्विट कर दो, हो गया। अब इसको रन करा दो आप, एंसिबल -प्लेबुक, इसको रन करा दो। सर हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। नहीं सर। देखो यहाँ पे फाइल में चेंज हो गया होगा, आ गया, मुझे पता चलेगा कितना रहा मेरे पास। 1.8 GB सर। कितने प्रोसेसर काउंट किए इसने। 1। अब देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, मुझे देखना है cat/etc proc, ये कहाँ दिखता है आपका इसमें, ls/, इसमें एक proc होता है, ये रहा cat/proc, यहाँ से देख सकते हैं /proc CPU यूटिलाइजेशन। ये तो मैम इन्फो होता है, मेमोरी इंफॉर्मेशन, मैम इन्फो। तो देखो मेरे पास टोटल मेमोरी कितनी है, देखो दिख रहा है आपका, यस। उतनी है ना, कितना 1800। तो ये किसमें दिखा रहा है, KB में, तो कितना हो जाएगा आपका, इतना हो गया। यस। इसने देखो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन दी। CPU क्या है आपका, तो CPU इंफॉर्मेशन लिख दो यहाँ पर, CPU इंफॉर्मेशन कितने काउंट है, देखो इसमें एक ही तो CPU है मेरे पास। देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं आपका प्रोसेसर, इसमें 3 सा बता रहा है, काउंट कहाँ गया, काउंट इसमें काउंट नहीं आ रहा। फैमिली मॉडल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यही तो है आपकी मशीन, तो ठीक है। LS CPU, इससे देखता हूँ मैं, इसमें एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही इसमें। ये रहा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका काउंट, ये दिख रहा है आपका, ये देखना था मैं। CPU सॉकेट मेरे पास जैसे कितना है आपका, और 1 देखो सॉकेट। कितना है पर कोर, और दिखा रहा है आपका, तो इसने ये वाला काउंट किया है, समझ गया ना। ये LS CPU में आपका दिख गया। आर्किटेक्चर क्या ये है, मोड CPU 4, और यहाँ पे थ्रेड काउंट, क्यों उसने वो काउंट किया उसको, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोसेसर है। और एक प्रोसेसर में कोर कितनी होती है i3 के अंदर, i3 में 4 होती है, और Ryzen 5 में 6 होती है, यस। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपका CPU आपका 4 बता रहा है यहाँ पे आपका, क्योंकि मैंने उसमें शायद 2 कोर लिए होंगे मेरे हिसाब से। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कितनी कोर लिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सेटिंग में जाकर के।
देखो दिख रहा है आपका 4 कोर, यस प्रोसेसर एक ही मेरे पास, देखो कोर कितनी है इसकी 4, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका 4 सीपीयू दिखा रहा है आपका, बट कोर मतलब एक्चुअल में क्या है, एक ही है। एक आपका प्रोसेसर है, काउंट एक है इसमें, क्योंकि आपको पता है कंपनी में क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं आपके, मतलब एक ही सिस्टम पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं और कई सारी उसमें कोर होती है, जितने जो कंपनी के सीपीयूज होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये है देखो मेरा इसका, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन पर है इसलिए, तो ये कंसेप्ट है। अब देखो दोबारा देखो यहाँ पर, अब जब मैंने इसको एसएसएस किया दोबारा से यहाँ पे देखो, अब देखो क्या दिखाएगा मुझे, यहीं पे मुझे सारी चीज दिख जाएगी। मैंने कि जब मुझे सिस्टम को एक्सेस करूंगा तो मुझे देखो क्या दिखना चाहिए, आपकी बात देखो दिख गया, प्रोसेसर यस काउंट क्या देखो, क्योंकि ईटीसी जो एमओटीडी फाइल होती है उसमें जो कुछ भी मैसेज में आपने पुट किया होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो देखो अब की बार ये पुट हो रहा है आपका, तो ये वही कंसेप्ट है। देखो दूसरा उसमें एग्जाम्पल इन्होंने यही दिया, देखो इस फाइल कॉपी करो, कहाँ कॉपी कर दो यहाँ पर, उस फाइल में लिखा क्या इन्होंने, ये 2 चीजें लिखी है, 2 चीजों को मतलब ये लिखा है यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये मैसेज क्या होगा आपका, डिस्प्ले होगा आपका। इस तरह से इन फैक्ट का हम यूज कर सकते हैं। और फैक्ट का यूज कौन कर सकता है, फैक्ट के आउटपुट को कौन यूज कर सकता है, टेम्पलेट मॉड्यूल, समझ गए। यस ये कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली इन्होंने इसी तरह से दिखाया गया। देखो यहाँ पे इन्होंने जब एक्सेस किया तो देखो मैसेज में क्या दिखा रहा है आपका, आ गया। यस ये भी कुछ इसमें ऐड किया हुआ है कुछ, अब ये मुझे ऊपर इसमें कुछ शो नहीं हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है, वरना मैं इस मैसेज को भी आपको दिखा देता। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट चीज रह गई थी आपकी चैप्टर 5 के अंदर, चैप्टर 5 में कुछ चीजें रह गई आपकी। तो चैप्टर 5 में जो रह गया था आपका उसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर 5 था, इसमें मैंने केवल एक चीज बताई थी आपको, लूप से स्टार्ट कर लिए थे मैंने, बताया ना आपको, क्योंकि इसमें तो आप आए थे ना। यस सर मैं आया था उसके इसमें। बाद मैंने क्या कर दिया था, ये वाला कल मैंने ये कराया था, मैंने कहा चलो पहले आपको मैं ये वाला करा देता हूँ, जितने सारे मॉड्यूल्स हैं वो सब आ जाएगा इसमें। तो लूप हमारा हो गया था, मैंने आपको लूप बता दिया था इसमें, लूप का एग्जांपल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बार थोड़ा शुरू से देख लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, शुरू से देख लेते हैं उसको। तो ये है, इसी में हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा पहले हो गया था, क्योंकि 20 तारीख को मैंने इसमें आपका थोड़ा सा कुछ करा दिया था। आज अब इसमें हम थोड़ा सा चीजें और देखते हैं इसमें, ठीक है। तो लूप पता है क्या करता है, पढ़ो इसको, सिंपल लूप क्या होता है, पढ़ो यहां से पढ़िए, सिंपल लूप को क्या होता है। आपको दिख रहा है ना साफ साफ, यस सर दिख रहा है। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर उसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूंगा, नहीं दिखेगा तो सफिशिएंट है वैसे तो मेरे हिसाब से। यस सर दिख रहा है हाँ अच्छे से। पढ़ के बताओ क्या है इसका मतलब। बताइए। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, पर लूप पता है क्या करता है, किसी भी टास्क को रिपीट करता है। हाँ देखो वही लिखा है इसमें, देखो ये बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से पढ़ो, टास्क को रिपीट करने का मतलब क्या बोलते हैं, आइट्रेशन बोलते हैं। आइट्रेट का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। आइट्रेट का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। लूप क्या करते हैं, किसी भी टास्क को रिपीट करने के लिए होता है। तो यूजिंग विद लूप्स सेव इन एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नीड टू राइट मल्टीपल टास्क, कह रहा कि अगर एक एडमिन है उसे एक ही मॉड्यूल का यूज करना है, अब एक ही मॉड्यूल का वो यूज कर रहा है बार बार और कई सारे टास्क लिख रहा है, तो कह रहा है कि एक ही मॉड्यूल का जब आपको यूज करना है और कई सारे टास्क लिखने हैं तो आपको मॉड्यूल का नेम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार एक मॉड्यूल का नाम लिख लीजिए, जितने टास्क आपको रिपीट करने हैं वो सब लूप में डाल दो। कहाँ डाल दो उस चीज को, लूप में। तो क्या लिखा हुआ, सेम मॉड्यूल का अगर आपको यूज करना है और कई सारे आपको टास्क लिखने हैं, जैसे कि ये आपको दिया गया है, देखो इसमें किसका यूज किया गया है, सर्विस मॉड्यूल का। इसमें किसका यूज किया गया, देखो सर्विस। तो मैंने कहा कि आपको सिस्टम पे जाना है, सबकी सर्विस को स्टार्ट करके आना है।
मैंने कहा HTTP स्टार्ट कर दो, HTTP स्टार्ट कर दो, HTTPS स्टार्ट कर दो, SSH स्टार्ट कर दो, सांबा स्टार्ट कर दो, NFS स्टार्ट कर दो, सबको स्टार्ट कर दो। मेरे पास 10 सर्विसेज है, सबको स्टार्ट करके आओ। तो मुझे कितने टास्क लिखने पड़ेंगे? 10 टास्क लिखने पड़ेंगे। अगर मुझे 10 सर्विस को स्टार्ट करना है तो कितने टास्क लिखोगे आप? 10 लिखोगे ना? यस। तो यहाँ पे केवल आपको 2 बताए गए। तो कह रहा है कि अगर आपको इन 2 टास्क को स्टार्ट करना है तो कह रहा है कुछ नहीं करना, क्या करो, उसको लूप में लगा दो। कि पहले क्या करेगा, ये आइटम में किसको ले लेगा, इसको यहाँ रखेगा, इसका नाम क्या है, ये हो जाएगा पोस्ट फिक्स। इसको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। फिर दोबारा से इसको अपने आप ले लेगा ये, फिर इसको यहाँ रखेगा, फिर क्या कर देगा, इसको स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से जितनी चीजें मैं लिस्ट में रख दूंगा, अगर 10 सर्विस के नेम रखूंगा तो 10 को क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा। 10 को रीस्टार्ट करना चाहे तो 10 को रीस्टार्ट करेगा। तो जब भी आपको एक ही मॉड्यूल के थ्रू कई सारे टास्क लिखने होते हैं तो आपको बार बार वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे आप लूप में लगा दो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो यूजर क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल तो एक ही यूज करोगे ना आप। तो उसको जितने भी जो लिस्ट है, आपको 10 यूजर लिखने, उनकी लिस्ट बता दो बस मुझे। मैं उसमें अपने आप ही क्या करता रहूंगा, उसको आइट्रेट कर लूंगा, अपने आप चेंज कर लूंगा उस वैल्यू को। कह रहा कि यू कैन राइट 1 टास्क, केवल एक टास्क लिखो, आइट्रेट्स ओवर अ लिस्ट ऑफ 5 यूजर्स। कह रहा कि लिस्ट बता दो बस मुझे कि यूजर के नेम क्या है, मैं ऑटोमेटिकली क्या कर दूंगा, उसको चेंज कर लूंगा, आइट्रेट कर लूंगा, टू इंश्योर दे ऑल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो एंसिबल सपोर्ट आइट्रेशन अ टास्क ओवर अ सेट ऑफ थिंग्स। इसमें हम लूप कीवर्ड का यूज करते हैं। किस कीवर्ड का यूज करते हैं? लूप कीवर्ड यूज होगा आपका। तो पहला टास्क है आपका सिंपल लूप कैसे बनाते हैं। तो सिंपल लूप करने के लिए पहले मैं आपका सिंपल लूप क्या करता है, आइट्रेट अ टास्क ओवर अ लिस्ट ऑफ आइटम, द लूप कीवर्ड इज एडेड टू द टास्क एंड टेक अ वैल्यू एज अ वैल्यू लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे अपने आप उनकी वैल्यू को पुट कर लेगा। जैसे नाम मैंने यहाँ पे लिखा, तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आइटम नाम का क्या कर दो, एक एट्रीब्यूट असाइन कर दो। तो लिखा है आपका लूप वेरिएबल आइटम होल्ड द वैल्यू। तो आइटम क्या होता है, प्री डिफाइन क्या होता है, वेरिएबल होता है जो ऑटोमेटिकली इन वैल्यू को कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, उन वैल्यू को यूज कर लेगा जो आइटम इसमें आपने लिखी हुई है। तो आइटम नाम का जस्ट एक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये क्या करेगा, इन वैल्यू को कॉल कर लेगा यहाँ से अपने आप ही। तो आइटम क्या करेगा, इन वैल्यू को कॉल करेगा जो लिस्ट में आपने दी हुई है। तो इस तरह से चलेगा। तो देखो मैं एक बार इस चीज को यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो कैसे यूज करोगे, कॉपी करो, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्लेबुक बनाई। मुझे आना है कंट्रोल नोड पर। तो पहले यहाँ से लॉग आउट कर दो। विम मैंने क्या किया, सर्विस डॉट YML, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये लिख दिया। इसको लिखने से पहले हमें क्या करना है, इसमें ऊपर कुछ और लिखना है। तो नीचे से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो सबसे पहले यहाँ से आई प्रेस करो और आपका होस्ट का नेम क्या है, यहाँ पे होस्ट का नेम बता दो अपना। तो हमारा होस्ट नेम क्या है, सर्वर्स है, WEB वेब सर्वर्स, ठीक है। टास्क क्या पुट करना चाहते हो, नेम बता दो, सर्विस, ये हमारा, ये सर्विस हमें स्टार्ट करना है। स्टेट क्या रखना है, इसका स्टेट बता दो। और दूसरा हमारा क्या होगा, टास्क ये है। तो ये हमारा टास्क का सीक्वेंस सेम मिल गया, हाँ ठीक है। इस सर्विस को भी हमें स्टार्ट करना है, इसका नेम बता दो, स्टेट बता दो। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे पास HTTP है क्या। systemctl stat status httpd। चलो देखो इसमें httpd अभी क्या, देखो उसमें अभी इनेबल है सर। मैं
इसको स्टॉप करूंगा सर्विस को, तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HTTP। मैंने कहा इस सर्विस को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा HTTPD, इसको स्टार्ट नहीं करना है, स्टॉप करना है। वहां जाओ, इसको स्टॉप करके आओ, STOPPED, स्टॉप। दूसरा मैंने कहा एक मेरे पास और सर्विस है, देखते हैं यहाँ पे एक सर्विस और ले लेते हैं हम, CHRON, CRONID। तो ये देखिए पहले से क्या पड़ी हुई है, इनएक्टिव है सर। तो सर्विस क्या इनएक्टिव पड़ी, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो CHRONYD, CRONID डॉट सर्विस। आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना लिख दो। तो नाम तो इसका सही है, हमारा स्पेलिंग ठीक है, CHRONYD, ठीक है। तो देखो पहला टास्क क्या हमारा, अभी मैंने इसमें कोई देखिए कोई लूप नहीं लगाया, ये बिना लूप के है। इसी चीज को मैं लूप में अभी लगा के दिखाऊंगा अभी। तो मैंने कहा कि एक सर्विस है, सर्विस का नाम क्या है, HTTPD। मेरे पास एक सर्विस और है, ये, इसको स्टॉप करना है। इसको क्या करना है आपको, स्टार्ट। स्टार्ट करना है सर। ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं कि टास्क होगा कि नहीं होगा। बट देखो मॉड्यूल नेम दोनों का क्या है, सेम है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लूप लगा सकता था, बट मैं अभी बिना लूप के कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या किया, एंसिबल हाइपन प्लेबुक, इसको स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं दोनों टास्क आपके देखो ओके हो गए, परफॉर्म हो गया, चेंज स्टेटस बना गया आपका। अब यहाँ पे आ जाओ, एक एक करके इनको देख लो पहले। तो क्रोनिडी को देखो, देखो स्टार्ट हो गया क्रोनिडी, यस स्टार्ट हो गया सर। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा बंद हो गया होगा, HTTPD, ये क्या हो गया, देखो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अब मुझे यही टास्क किससे करना है, लूप में लगाना है आपका। दोनों टास्क क्या करने हैं आपके, मुझे लूप से। लगाने हैं। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्यू प्रेस करके ना, इसको पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, दोनों सर्विस पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर दोनों को मैं बंद करके दिखाऊंगा। अब देखो दोबारा देखो इसका स्टेटस, ये भी स्टार्ट है देखो। यस। आपको एक छोटा सा काम कर लेना है कि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बिल्कुल शॉर्ट में देखना है, इज एक्टिव, देखो एक्टिव दिखा रहा है आपका, और यहाँ पे उसका नाम डाल दो क्रोनिडी का, CHRONYD, दोनों एक्टिव है। अब की बार मैं जब क्या करूंगा, लूप में लगाऊंगा तो दोनों को बंद करूंगा, तो यहाँ पे क्या स्टेटस आना चाहिए, इनएक्टिव का स्टेटस आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखता है ना आपका एक्टिव, ये वाला स्टेटस दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक्टिव और एक्टिव। अब यहाँ पे देखिए लूप लगा रहा हूँ मैं इसके लिए। तो मैंने क्या किया, इसको एक कॉपी कर लो पहले इसका अलग से, CP सर्विस, और मैंने इसका नाम रख दिया सर्विस अंडरस्कोर लूप। अब क्या मैं इसे लूप में लगाता हूँ, और कैसा लूप है आपका, ये सिंपल अंडरस्कोर लूप, सिंपल लूप है आपका। विम करके इसके अंदर आ जाओ, अब चेंज कर लो। चेंज क्या करना है आपको, ये पूरा नीचे का ये हटा दो सब, ये आपके काम का नहीं, अब एक ही लिखना पड़ेगा आपको उसमें। अब देखिए मैंने कहा कि नेम है, नेम क्या है, नेम में कुछ नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे क्या कर दोगे, डबल कोट लगाओगे पहले। और जब भी किसी वेरिएबल को कॉल करना होता है तो हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान रखना, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते, करली ब्रैकेट से क्लोज करते, और आइटम नाम का वेरिएबल लिख देते इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में से वेरिएबल को कॉल कर लेगा, उसकी वैल्यू को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो ये वेरिएबल का नेम समझो इसको। तो ये क्या करेगा, अपने नाम अपने अकॉर्डिंग कॉल करेगा जो लिस्ट में होगा। अब इतना कर दिया आपने, स्टॉप करना है, ठीक है। अब लूप कहाँ लगाना पड़ेगा, सर्विस के साथ लूप लगाना पड़ेगा। इसका जो इंडेंटेशन किसके साथ मैच करना चाहिए, लूप का सर्विस के साथ, कि सर्विस में क्या होगा, यानी कि ये वाली सर्विस, ये सर्विस, तो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को कॉल करेगा। इस लिस्ट में से कैसे पता चलेगा कि किसको कॉल करना है, तो लूप क्या करेगा, सर्विस से मैच हो रहा है इसका इंडेंटेशन, तो इसको देखेगा और क्या करेगा, इसका नाम अपने आप यहाँ पे क्या करेगा, HTTP क्रोनिडी, जो जो आपने लिखा होगा उसको स्टॉप कर देगा। अब लूप में आपके पास लिस्ट हो सकती है आपके यहाँ पर, तो लिस्ट में देखिए मेरे पास क्या है, पहला लिस्ट क्या है, HTTPD, दूसरा लिस्ट क्या आपका, CHRONYD, क्रोनिडी। तो ये मेरे पास दो लिस्ट है। तो देखो यहाँ पर कहाँ गया आपका,
ऊपर होगा, देखो यहाँ पर नहीं, ये है यहाँ पे देखिए। तो देखिए लूप हो गया, लूप लगा लिया आपने यहाँ पे, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो ये देखो मेरे पास क्या हो गई, सर्विस हो गई, ये मेरे पास ये, और एक सर्विस मेरी ये हो गई। तो मैंने कहा कि पहले क्या करो, इस सर्विस को स्टार्ट करना, तो पहले इसको यहाँ रख देगा ये, मैंने कहा फिर इसको स्टार्ट करना है, तो फिर उसको अपने आप यहाँ पे कॉल कर लेगा ये, और इन दोनों को क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। तो ये हमने लगा दिया लूप, तो इसको बोलते हैं सिंपल लूप है आपका, सिंपल लूप का एग्जांपल है ये। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको स्टार्ट कर दो, एंसिबल हाइपन प्लेबुक, देन इसको क्या करना है आपका, हाइपन हाइपन, नहीं चलो इसको रन ही कर देता हूं मैं सीधा सीधा। तो देखिए पहले इसने किसको कॉल किया, वैल्यू को, इसको कॉल किया, फिर इसने किसको कॉल किया, अपने आप कॉल कर लिया दोनों का, इस मशीन पर गया, पहले इसको कॉल किया, इस मशीन पर गया, इसको कॉल किया। अब यहाँ देख लीजिए, पहले क्रोनिडी देखो इनएक्टिव हो गया, दूसरा फिर क्या है एचटीटीपी, दोनों क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। यस उसी तरह से जब इनको सर, अगर कुछ हाँ बोलो। सर अगर कुछ सर्विस को बंद करना और कुछ को स्टार्ट करना, फिर कैसे करेंगे? उसी में देखो, फिर तो लूप नहीं लगाओगे ना, फिर तो आपको मतलब नोट करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा भाई इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। ये काम किसके लिए होता है, सेम काम करने, जैसे 10 यूजर बनाने हैं, 10 सर्विस को स्टार्ट करना है, देखो हर जगह पे कंडीशन सेम होगी तभी तो आपका लूप काम करेगा। यस सर। कंडीशन सेम होगी तब लूप आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो जब आपका कंडीशन सेम होगी, जैसे आपने कहा एक को स्टार्ट करना है, एक को स्टॉप करना है, तो नहीं चल सकता ये, फिर तो आपको दो टास्क अलग से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मैच करना जरूरी होता है। अगर किसी को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट होना चाहिए, अगर मैच कर रहे हो तो मैच होना चाहिए, तब आपके लिए क्या होता है, ये वाला कंडीशन बेनिफिशियल होता है। अगर इनको स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, STARTD स्टार्टेड। अब वो क्या हो जाएगी, दोनों सर्विस आपकी स्टार्टेड होनी चाहिए। अगर एक को स्टार्ट एक को स्टॉप करोगे तो जो मैंने पहले किया था ना, पहले जो पहले लिखा था बिना लूप के, ठीक है ना, वो वैसे करोगे। अब इसको दोबारा रन कर दो, अब आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आके देख लो दोबारा से, ये भी सही है आपका और ये भी सही है, दोनों एक्टिव हो गए आपके। ठीक है, यस सर। और श्योर करना है, स्टेटस में आगे आगे श्योर कर लो इसको। ठीक है, एक मिनट स्टेटस देखना था मैं। ठीक है, एक्टिव है, सब कुछ ठीक है आपका। अब देखो आ जाओ इधर नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो ये आपको वही बता रहा है कि सिंपल लूप हो गया आपका। तो सिंपल लूप लगाने के लिए आपको ऐसे काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और ये देखिए आपका एक लूप लगाने का दूसरा तरीका भी लिखा है इसमें, कि पहले एक वेरिएबल क्या कर लो, डिफाइन कर लो, इनके नाम यहाँ पे डाल दो इस तरह से, और इसको यहाँ पे कॉल कर लो। तो जैसे इसी चीज को मुझे ऐसे करके कॉल करना है, तो देखो क्या करोगे आप, इसमें दोबारा फाइल में आओ, तो पहले आप क्या करो, एक वेरिएबल क्या कर दो इसमें डिफाइन कर दो। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन करके आप इसको यूज कर लो। तो चलो मैं इसको वेरिएबल भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा VARS वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में नाम कुछ भी लिख लो, जो भी आपको इसमें नोट करना है इसमें नाम। ठीक है, ये बहुत लेट हो गए दोनों के दोनों। शाम के 5 बजे। हेलो अनुराग, गीतू, कितना लेट आया आज अब? चलो सबको आवाज आ रही है? अनुराग आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है। लेट कैसे हो गया आज? सर आज थोड़ा बाहर गया था तो थोड़ा वहां से मैं चलो लेट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जो कल थोड़ा सा रह गया था वो मैंने पूरा किया है, जिंजा टेम्पलेट हो गया। और जो लूप हमने स्टार्ट किया तो उसको बस थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया, उसमें दूसरा एग्जांपल मैं बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नाम लिख लो, मेल अंडरस्कोर सर्विसेज, बट ये हमारा मेल का नहीं है, केवल मेल की जगह पे सम कर देता हूं।
क्योंकि कुछ सर्विस आपको स्टार्ट करनी है, सम सर्विसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, इसके अंडर में कौन कौन सी सर्विस है उनके नाम लिख दो। मैंने कहा पहले जाओ HTTPD को स्टार्ट करना है आपको। दूसरा आपका एक और सर्विस है CHRO क्रॉनी डी। ये मेरे पास 2 सर्विस है। तो जब मैं ये इसको कॉल करूंगा तो इसको लिखूंगा केवल यहाँ पर। तो अब की बार मुझे ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, टास्क में मुझे क्या करना है, ये आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बस। अब इसको डिलीट कर दो, ये लिस्ट में से इसको हटा दो और लूप में केवल क्या कर दो, उस वेरिएबल का नाम डाल दो। अब की बार क्या करोगे, वेरिएबल में किसका नाम डालोगे, लूप का। तो बस यहाँ पे क्या करो, ठीक है, डबल कोट लगाओ और करली ब्रैकेट लगा लो आप। करली ब्रैकेट से स्टार्ट, देन इसको एंड कर लो करली ब्रैकेट से, और इसके बीच में क्या करो, इस वैल्यू को कॉल कर लो। यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ से कॉल करो, यहाँ लिख दो। तो अब ये क्या करेगा, टास्क मेरा क्या है, सर्विस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो 2 नाम अलग है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। चलो मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा स्टार्ट दीज सर्विसेज, स्टार्ट दीज सर्विसेज, जो भी आपको नाम लिखना है। सर्विस का नाम हो गया आइटम स्टार्टेड लूप, तो यहाँ पे हो गया डबल कोड, स्टार्ट हो गया HTTPD और सर्विसेज में कॉल कर लेगा। ठीक है, बस इसके बाद क्या करो, राइट एंड क्विट कर दो। अब देखो यहाँ पे आओ, अभी आप देखिए दोनों सब सर्विस क्या अभी तो स्टार्टेड है। अब मैं इनको स्टॉप करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इनको स्टॉप करना चाहता हूँ। तो मैं इस वेरिएबल के अंदर क्या लिखूंगा, इनको यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। अभी स्टार्टेड है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉप कर दिया। अभी यहाँ पे आके देखो कि एक्टिव है कि नहीं है। तो मैंने कमांड लिखी थी इज एक्टिव, और इसकी जगह पे मैं STDP लिख देता हूँ। ये दोनों एक्टिव है, मैंने इनको स्टॉप किया है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है, चीजें वही हैं। एंसिबल हाइपन प्लेबुक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम। तो देखिए इसको कॉल कर लिया इसने ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आके दोबारा देखो इज एक्टिव, दोनों स्टॉप हो गए। तो हमारा प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज किया था हमने केवल, तो ये हो गया सिंपल वेरिएबल। आप वेरिएबल पहले क्या कर दो, डिफाइन कर दो उसका, उस वेरिएबल को कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लूप में किसी को भी कॉल कर सकते हो, जैसे मुझे यूजर बनाने हैं। देखो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और लो, मैं आपको प्रूव करता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा विम, यूजर क्रिएट करने हैं आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम इसका चेंज कर दिया। मैंने इसका नाम क्या रखा, केवल यूजर्स कर देते। चलो इसको पूरा हटा देते हैं, यूजर्स कर देते, केवल यूजर्स, USERS, यूजर क्रिएट करने हैं आपको। यूजर का नाम लिख दो। आज कितने बच्चे आए हैं, ये, और अनुराग। और क्या बनाना है आपका, ये। और क्या बनाना है आपको, रवि। चलो मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ। ठीक है, और कोई तो नहीं है, अनुराग, गीतू, हर्ष, रवि। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यूजर क्रिएट करना है आपका। टास्क क्या आपका, नाम चेंज कर दे यहाँ पे, क्रिएट दीज यूजर्स कर दो। सर्विस की जगह पे क्या कर दो, यूजर्स कर दो। ठीक है, सर्विस की जगह पे क्या होगा आपका, मॉड्यूल का नाम बताओ जल्दी से। मॉड्यूल का नाम बताओ, क्या करेंगे हम। यूजर नाम का मॉड्यूल यूज होता है, ध्यान रखना, कई बार बताया आपको। केवल यूजर, मॉड्यूल का नाम क्या, यूजर। नेम अपने आप डालेगा, पहले क्या करेगा, यहाँ पे हर्ष लिखेगा, फिर अनुराग लिखेगा, फिर गीतू, रवि, फिर सतीश।
क्या करना चाहते हो आप इनको, स्टेट क्या है, प्रेजेंट, PRESENT, उनको क्रिएट कर देगा, नेम स्टेट प्रेजेंट कर देगा, लूप में अपने आप उसको कॉल कर लेगा। तो लूप की वैल्यू हमारी अलग है, तो यहाँ पे लूप की वैल्यू चेंज कर लो, क्या वैल्यू हमारी, यूजर्स। उसी तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है USERS कि क्या क्या आपको काम करना है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं। तो यूजर्स में हमने जितनी वैल्यू लिखी, उसके बाद उसको यहाँ पे कॉल कर लिया, लूप में लगा दिया, तो ये लूप बन गया आपका। ठीक है, देखते हैं इसको यूज करके। अब पहले यहाँ पे आ जाओ, देखो कि इस तरह कोई यूजर पहले से क्रिएट तो नहीं है। तो देखिए ये सब यूजर पहले से क्रिएटेड है, तो मैंने इसको पहले क्या करता हूँ, यूजर डेल कर देता हूँ -R। तो पहले इसमें एक यूजर है, किस नाम से, DPS user1 अनुराग, इसको हटा दो। अच्छा, परमिशन डिनाइड है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, सूडो लगा दोगे आप इसमें। ठीक है, एक हट गया आपका यूजर, दूसरा नाम क्या है इसमें, एनसिबल रवि और गीतू। ठीक है, ये भी हटा दो। एक और है आपका यहाँ पर, ये भी हटा दिया हमने यहाँ से। इसमें देखो ये तो नाम अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया काम कंप्लीट। अब देखिए कैट करो /etc करो, पास WD करो। अभी देखो यहाँ से देखिए इस तरह का कोई यूजर नहीं है इसमें, जो हमने वहां पे लिखा है, नहीं इसमें हमारा कोई यूजर नहीं है। ls करके /home में देख लो, यहाँ पे देखिए एडमिन ये सब दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, मेरे नाम से पहले से यूजर है इसमें, ये वाला, मुझे ये भी हटाना पड़ेगा। हट गया, दोबारा ls करो। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं है, इस तरह का यूजर नहीं है, सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। तो 5 यूजर हमने बनाए हैं, 5 यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे आपके, किसके थ्रू, लूप के थ्रू। कैसे, चलो देख लेते हैं। एनसिबल -प्लेबुक रन कर दो इसको। अब मैं बार बार ड्राई रन नहीं कर रहा, बस आपको बस पता है कि ड्राई रन का मतलब क्या है। तो कह रहा है कि एक ही चेंज हुआ है, देखो टास्क कितने चले इसमें, एक ही टास्क है ना हमारा, वो तो लूप में है सब, कि बार बार उसी में चलेगा। अगर मेरे 10 टास्क हो तो 10 आता है यहाँ पे, 10 चेंज हुए हैं। चेंज क्या बता रहा है, एक ही चेंज किया आपका। यूजर कितने बन गए आपके यहाँ पर, चेक करो आप। एक देखो ये बन गया, इस नाम से यूजर बन गया, एक इस नाम से बन गया आपका अनुराग के नाम से, एक हर्ष के नाम से, एक रवि के नाम से, और एक इस नाम से, और किस नाम से था, हो गया ना सब। ठीक है, ठीक है, सब हो गया। देखो 1 2 3 4 5, 5 यूजर हो गया आपके। कैट /etc पास WD, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सब लास्ट में एंट्री आ गई इसकी, क्योंकि जो यूजर हम क्रिएट करते हैं उनकी एंट्री हमेशा लास्ट में आती है। ठीक है, ये कंसेप्ट था। आप इसमें क्या करते, टेल करते ना तो और भी अच्छा होता। -n नंबर ऑफ लाइंस कितनी देखनी है, केवल लास्ट के 5 यूजर की इंफॉर्मेशन देखनी है। तो ये लास्ट के 5 यूजर है जो अभी हमने क्रिएट किए थे। तो ये कंसेप्ट है लूप के थ्रू। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जांपल आपको दे दिए इससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं इसको, इसमें किसी को भी कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से। चलो ठीक है, जितने एग्जांपल आप प्रूव करते जाओगे उतने आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेटर होता जाएगा। जितनी चीजें वो आप जो इसमें हम बनाते हैं, जैसे यूजर का हमने बनाया, उसमें से हमारा अगर लाइक कैपिटल वगैरह या कुछ केस सेंसिटिव चीज हो गई, मतलब हमने कैपिटल वगैरह में लिख दिया, तो क्या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे? मतलब जैसे कि कोई कमांड वाला कुछ हुआ ऐसा, हाँ, कमांड वगैरह हमने कुछ। आपको एक्सेप्ट नहीं करे तो आपको बता देगा ना। तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, पहले ड्राई रन करते हैं, चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं आपकी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं गई, तो ड्राई रन में चेक हो जाता है। हाँ, बीच में ऐसे कोई मेरा मिस्टेक हो गई तो वो प्लेबुक चलेगी नहीं, ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लेबुक नहीं चलेगी आपकी।
अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये इस तरह के वेरिएबल होते हैं, लिस्ट ऑफ हैश वेरिएबल बोलते हैं या इसको बोलते हैं डिक्शनरी वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ हैश। अब मैंने कहा कि पहले क्या करोगे, यूजर तो क्रिएट करना है आपको। मैंने कि यूजर का नाम यहाँ पे ले लो, इसका नाम क्या हो गया ये, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। मैंने कहा एक काम और करना है, उसको किसी ग्रुप में भी ऐड करना है आपका। तो देखो इसको कैसे करोगे, एक बार इस चीज को भी देख लो आप, कि मैंने कहा इस यूजर को इस ग्रुप में रखना है, इस यूजर को इस ग्रुप में रखना है, ऐसा भी तो कभी हो सकता है। ये तो सिंपल क्या हुए, जितने यूजर मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया सबके सब एक ही ग्रुप में क्या है, कैट कैट मत करो, यहाँ पे पास WD का ग्रुप कर दो। अपने अपने ग्रुप के सब क्या मेंबर है, बट मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ इनको, क्या करना चाहता हूँ, इनको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं एक ही काम करता हूँ, इनको ना लूप में से हटाने के लिए क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इनको। मैंने कहा इनको स्टेटस क्या कर देना आपका, एक बार में हटाना है इनको। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, absent कर दो, पहले इनको क्या कर दो, इनको absent कर दो। तो देखिए इसको दोबारा से फिर चला दो, एंसिबल हाइपन प्लेबुक। अब ये यूजर आपके डिलीट हो जाएंगे, डिलीट हो गए। अब देखो लास्ट में जो इंफॉर्मेशन आपकी दिखनी चाहिए, पहले क्या दिख रहा था इस इंफॉर्मेशन में, हर्ष, ये इस तरह से दिख रहा था आपका। अब मतलब आपको ये पता चल गया इसमें कोई भी यूजर आपका नहीं है। कैट करके देखो, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अब यूजर आपको क्या करना है, ls एक छोटा सा मुझे देखना है, होम के अंदर शायद इसकी होम डायरेक्टरी भी रह गई होगी, ये आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको वहां लिख देता तो नहीं करना पड़ता मुझे। एक दो तीन चार, ठीक है, क्योंकि इनकी होम डायरेक्टरी रह जाती है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत करिए इसमें, होम के अंदर रिमूव ऐसे नहीं करना था मुझे, उसके अंदर आगे करना था। ठीक है, अब ls करो, हट गया सब, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे मेरे पास दो यूजर है, उस फाइल में आओ दोबारा से, विम करो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है। यूजर की लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, तो लिस्ट भी चेंज करनी पड़ेगी इसमें, ऐसा नहीं चलेगा, दूसरा लिस्ट बनाना पड़ेगा। चलो क्यू करके इसको पहले cp कर लेता हूँ, cp, दोबारा एक फाइल बनाते हैं, सर्विस अंडरस्कोर, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ, सिंपल नहीं है ये, हैश वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं हैश लिख देता हूँ। विम करो और यहाँ से इसको कॉपी करो, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा सेम रहेगा, ये सब नीचे का सब हटा दो, ये सब डिलीट करो इसको, यहाँ तक सेम रहने दो इसको, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा टास्क। तो देखिए ये मेरा पूरा टास्क यहाँ से मैंने कॉपी किया, यूजर भी, अच्छा एक मिनट,
दोबारा ओपन करना पड़ेगा मुझे इसको। आगे हम, अब देखिए मैं यहाँ से दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ। ओके, नहीं हुआ कॉपी, अब हो जाएगा। आ गया। तो होस्ट, यहाँ पे मुझे टास्क डिफाइन करना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा टास्क। सर एक चीज पूछनी थी मुझे सर। हाँ बोलो। सर ये नेम में पिछली बार मैंने पूछा था, मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जो हम नेम के अंदर आइटम लिखते हैं सर, ये इसकी जगह पे हम कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या? नहीं, या तो यहाँ पे नाम बता दो आप कि भाई यूजर का नाम क्या है, ये तो लिखोगे यूजर का नाम क्या है, ये नाम हो गया, अब नाम लिख दो यहाँ पे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको देखो यहाँ पे यूजर बनाने 20, अब 20 के नाम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे एक ही नाम आएगा ना आपका। तो हाँ आइटम सर। क्या होता है, वेरिएबल को कॉल करने के लिए होता है। ये मेरे पास एक डिफाइंड है नेम। ओके मैंने कहा सर। कि आइटम में से किसको कॉल करना है, नेम को कॉल कर लो, तो नेम अपने आप कॉल होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका नेम क्या आ जाएगा अपने आप, ये। तो सर आइटम मतलब आइटम वो तो मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई लिस्ट है, अब लिस्ट में से वेरिएबल को कॉल करना है आपका। जैसे अभी आपको पूरा मैं लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। अभी 2 मिनट रुको, ठीक है। ये आपका नेम, स्टेट और ग्रुप, ठीक है, हो गया यूजर्स में। अब उसके बाद लूप लगा दो। लूप किसके साथ लगाओगे, यूजर के साथ लूप लगाओगे। जी सर। लूप की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। दूसरे वाले में लूप की वैल्यू ये वाली होगी। तीसरा आपका एक और है आपका यहाँ पे लिस्ट, और इसकी वैल्यू ये होगी। सपोज मैं आपको पहले एक छोटा सा सिनेरियो समझाता हूँ। मैंने कहा कि आपको यूजर बनाने हैं 2, मैं आपको पहले बताता हूँ, आप मुझे बताना क्या करोगे आप। मैंने कि 2 यूजर बनाने हैं आपको, एक का नाम क्या रखोगे और एक का नाम आपने क्या रखा, रवि। यूजर हो गए आपके 2। जी सर। तो आप बेसिकली क्या कमांड यूज करते हो, यूजर ऐड करोगे। अब यूजर ऐड सर। 2 यूजर को क्या करना है आपको, बनाने तो हैं। जी इस सर। वाले यूजर को क्या करोगे, व्हील ग्रुप में ऐड करना है आपको। मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन बताइए आपका कि आपको करना क्या है, ध्यान रखना है आपको। व्हील ग्रुप में ऐड करना। व्हील ग्रुप में ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, यूजर मोड यूज करते हैं ना, यूजर मोड। और क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, यूजर ऐड करते हैं। तो आप बना दोगे, बट मैंने कहा कि दूसरे वाले ग्रुप को क्या करना है आपका, व्हील ग्रुप में ऐड नहीं करना। व्हील है, ठीक है ना ये। मैंने कहा जी इसको सर। रूट ग्रुप में ऐड कर दो। रूट ओके ओके क्या सर। होता है, ग्रुप होता है। मैंने कहा रवि को रूट में ऐड कर दो, अनुराग को किसमें ऐड कर दो, व्हील में ऐड कर दो। व्हील में। क्योंकि मुझे पता है कि व्हील ग्रुप में भी जो हम ऐड करते हैं वो भी उसके पास क्या होते हैं, वो सूडो यूज कर सकता है। ओके। और ये इसको मैं जब इसमें ऐड कर दूंगा तो उसके भी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सुपर यूजर के उसके पास क्या मिल जाएंगे, प्रिविलेज मिल जाएगा आपका। तो मेरी कंडीशन क्या है, यूजर तो बनाने हैं कि जो भी आपको यूजर बनाना है अनुराग के नाम से बनाओ, इसको क्या कर दो, व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। और एक और बनाना है आपका रवि, मैंने इसको क्या ऐड करना है, ग्रुप अलग करना है आपका। इस तरह से मेरे पास 100 यूजर भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई क्या होता है, अलग अलग ग्रुप का मेंबर होता है। मैंने कहा कि इसको डालो, ये यूजर ऐसे डालो सेल्स में, ये यूजर ऐसे डालो एडमिन में, अकाउंट में। ऐसा होता है नहीं होता है आपका। जी सर। यानी कि ये सेल्स का बंदा है, ये किसका बंदा है, अकाउंट का। तो जब यूजर क्रिएट करोगे तो मैंने लिस्ट पहले बना ली, पहले ये क्या एक लिस्ट है ये। जी सर। और लिस्ट को किससे कॉल कर लिया, लूप से जोड़ दिया। तो लूप क्या करेगा, अपने आप सारे नेम लेता रहेगा, ग्रुप बता दो, नेम बता दो, ग्रुप बता दो, नेम बता दो, ग्रुप बता दो। और भी चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें, तो हम समझ गए। जी तो सर। लूप कर क्या रहा है, ऑटोमेटिकली चीजों को चेंज कर लेगा, आइट्रेशन करता है ऑटोमेटिकली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर का नाम तो मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले अनुराग लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर एक कोई नाम मैंने स्टैटिक फिक्स कर दिया तो केवल एक नाम लिख सकता हूं, तो फिर मुझे दूसरा टास्क अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ऐसा भी करो कि ये जो लूप में जो मैंने लिखी ना लिस्ट, इसको लिस्ट को कॉल करने के लिए आइटम नाम का क्या होता है, एक वैल्यू होता है, एट्रीब्यूट होता है। ये आइटम क्या करेगा, इनको अपने आप कॉल कर लेगा। इसमें से डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब किसको कॉल करना चाहता हूँ मैं, नेम को। तो अब क्या सर अपने आप सर रिजर्व्ड होता है आइटम, मतलब रिजर्व वर्ड होता है कहे तो। प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है आपका ये। प्री डिफाइंड। ओके ओके। ये क्या करेगा, पहले आइटम में से किसको उठाएगा, नेम को। तो ये आइटम है, देखो आइटम का मतलब इसको, ये आइटम को इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, आइटम।
ओके ओके सर। आइटम में से किसको कॉल करेगा? इसको। नेम को फिर सर आइटम अब में से क्लियर किसको हो कॉल गया। करेगा? आइटम में से फिर इसको लेगा, ये हाँ दूसरा सर। आइटम मेरे पास, जी सर जी सर। तो आइटम में से किसको कॉल करेगा? व्हील को। तो ओके देखिए ये जो आइटम है, तो पहला आइटम उसने यहाँ से लिया, दोबारा देखो एक मिनट के लिए, इसको क्लियर करो। ये आइटम है समझो, ये पहला आइटम है, तो लिस्ट हो गया ना, आइटम में से पहली लिस्ट। तो पहले जी आइटम में क्या है? इसका नेम है, तो क्या करेगा? नेम को कॉल कर लेगा। नेम क्या है इसका? जेन। फिर दूसरे आइटम में से वही है आपका, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ ना अभी तो आपका ये, क्योंकि आपने ओके एक तो ये बताया, एक ये बताया, तो इसी आइटम में से एक जी चीज और सर। है मेरी, व्हील। अब की बार यहाँ क्या रख देगा? व्हील रख देगा। दोबारा फिर दूसरा यूजर बनाएगा, फिर अब की बार आइटम में क्या लेगा? ये वाली लिस्ट लेगा, इसका ये नेम हो जाएगा आपका। और ग्रुप में क्या करेगा? ये आ जाएगा। इस तरह से जिसको कॉल करोगे वही चीज कॉल होगी। इस तरह से ये आइटम का मतलब ये वाला आइटम है, ये लिस्ट होती है आपकी, और नेम को इसको कॉल कर लेगा। दोबारा क्या करेगा? मेरा ग्रुप भी है, तो आइटम में से किसको उठाएगा? अब की बार ये वाली वैल्यू कॉल करेगा, और क्या करेगा? इसको साफ करो, ये नहीं है, ये रहा। आइटम में से किसको लेगा? अब की बार देखिए ये वाला आइटम में से इसको लेगा, ये ग्रुप आइटम है इसके लिए, और ग्रुप का नाम क्या है? ये। जैसे एक हो गया, उसी तरह से दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, तो सबको क्या करता रहेगा? ऑटोमेटिकली कॉल करता रहेगा। इसलिए क्या बन गया आपका? एक हैश वैल्यू बन गया, आपकी एल्गोरिथम बन गया, या इसको बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होते हैं आपके? लूप होता है, डिक्शनरी लूप। पहला वाला लूप कैसा था? सिंपल था, आपने बस सीधा सीधा आइटम दे दिया, इसमें से कॉल कर लेगा। ये किसको इंडिकेट करता है? ये जो हाइपन होता है वो किसको इंडिकेट करता है? आइटम को कॉल करता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है? हाँ सर जी, स्क्रीन ब्लैंक है पूरी। ब्लैंक हो गई ना? सर ब्लैक नहीं हुई सर, लिखा तो आ रहा है लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई है। ब्लैक हो गई, और जो हमारे इसमें करेक्टर्स आ रहे हैं वो ब्लू कलर में आ रहे हैं। आज चलो इसको मैं रीसेट करता हूँ एक बार। दिखाई तो दे रहा है लेकिन बस सर, हैज डिक्शनरी लूप 1 2 3 4 5, यही सर चलो जो अभी एग्जांपल करता हूँ। दिया, जो आपने अब सही है? एग्जांपल दिया। आ गया? यस सर आ गया। आ गया सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो हो जाता है जब कभी। अब इसमें लॉगिन कर लो। सर मुझे लगा शायद से कि जो हमारे ब्राइटनेस नहीं होती फोन की वही डिक्रीज हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे हो जाता है हाँ आपका। मुझे वैसे ही लगा तो कि देखिए वही। इसको एक बार करके देखें फिर हम। तो वेब सर्वर ठीक है, ग्रुप ठीक है, यूजर का नाम चलो हम यही रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं इसमें हम काम, ये कुछ गलत तो नहीं हुआ इसमें, सब कुछ ठीक है। एक मिनट इसमें इंडेंटेशन चेक कर लेता हूँ इसका। इसका इंडेंटेशन सही है, ठीक है, ये ठीक चल रहा है आपका, ये सही है, मैचिंग कर रहा है, ठीक है। देखो आइटम को दिख रहा है आपका, आइटम ऐसे देखो, इसका मैच करना चाहिए आइटम, ऐसे नहीं है आपका, देखो ये मैच करना चाहिए आपका, देखो दिख रहा है आपका, ये मैच कर रहा है, आइटम है ये आपके जो इसमें लिखे हुए हैं। अब इसको रन कर दो, एंसिबल हाइपन प्लेबुक चला दो इसको। तो देखिए इसने इस यूजर को किस में डाला? व्हील्स ग्रुप में ऐड कर दिया, इस यूजर को इसने ऐड किया रूट में। अब इसको चेक कर लो यहाँ पे आकर के। अब देखो यूजर का नाम क्या है ये, अब यहाँ पे लिखो ग्रुप। ग्रुप में मैंने देखा कि रूट का कौन कौन बंदा है रूट के अंदर, ग्रैब करो पहले यहाँ पे आप इसको। एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, फिर मुझे कैट लगाना पड़ेगा। देखो रूट के अंदर कौन ऐड हो गया आपका, जो नाम का यूजर है वो किसके अंदर ऐड हुआ आपका? रूट के अंदर अपने आप ऐड हो गया। और एक मेरा व्हील ग्रुप है, व्हील में देखो कौन कौन ऐड हुआ है,
ये पहले से ऐड होगा, ये बाद में ये वाला ऐड हो गया। और यूजर बना कि नहीं बना ये देख लो, तो यहाँ पे लिख दो पास WD, आपका यूजर बन चुका है। और अलग अलग ग्रुप में क्या हो चुके हैं वो, ये इस ग्रुप में ऐड हो गया और ये आपका रूट ग्रुप में। क्लियर हो गया आपका? जी सर। ये चीज थी आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बताया है वहीं पे, सारी चीजें इसी तरह से कॉल करना का, ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक दो चीजें कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी दे दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है इसकी कंडीशन। कंडीशन कहाँ से स्टार्ट है, ये तो लूप हो गए, सेम कर लिया हमने, ये तो ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, कंडीशन कैसे लगाते हो। ये सब कंडीशन है इसमें, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कंडीशन को लगा करके। इस कंडीशन का एक एग्जांपल है यहाँ पे, और इसमें देखता हूँ कोई कंडीशन लगा के दिखाई गई अच्छी सी कोई, नहीं इसमें कोई कंडीशन लगा के नहीं दिखाएगी। चलो उसी को प्रूव करूंगा, फिर उसके बाद हैंडलर स्टार्ट करूंगा। पहले कंडीशन प्रूव कर लेते हैं एक छोटी सी, बस 2 मिनट का टाइम देना मुझे। उसके बाद में कंडीशन स्टार्ट करूंगा। यहां से 2 मिनट देना बस। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रनिंग टास्क कंडीशनली। कि सपोज जैसे कि मुझे कुछ कंडीशन डिफाइन करनी, जब भी कोई टास्क में चाहता हूँ कि चले तो, बट कुछ कंडीशन को पहले फुलफिल करे। अगर वो कंडीशन मैच करे तो वो टास्क रन करे, अगर वो कंडीशन मैच ना करे तो वो टास्क आपका नहीं चलना चाहिए। तो एंसिबल के अंदर हम इस तरह से कंडीशंस भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इनको बोलते हैं कंडीशनल्स। तो एंसिबल कैन यूज कंडीशनल्स टू एग्जीक्यूट टास्क और प्लेबुक्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। कि जब आपकी कुछ कंडीशन मैच कर जाए तो वो टास्क चल जाए, कंडीशन मैच ना करे तो वो टास्क नहीं चली। आपको कोई भी टास्क डिफाइन करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि पहले मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है। अब मुझे पता है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 1 GB रैम या मेरे पास हार्ड डिस्क में 1 GB स्पेस होना चाहिए। तो मैंने कहा कि पहले जाओ उस मशीन पर चेक करके आओ कि 1 GB रैम फ्री है कि नहीं है। क्या पास रैम फ्री नहीं है तो फ्री स्पेस चेक करो, हार्ड डिस्क का स्पेस चेक करो। तब अगर वो सही मैच कर जाए तो आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर देना उस मशीन पर। अगर मैच ना करे तो उसमें आपको उस मशीन पे आपको पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि इंस्टॉल कर दिया, रैम फ्री नहीं है या हार्ड डिस्क फ्री नहीं है आपका, या जिस तरह की कंडीशन आपकी मैच कराना चाहते हो वो फ्री नहीं है, वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो वो पर्टिकुलर पैकेज उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, कंडीशनल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन अवेलेबल मेमोरी। करके पहले चेक करो कि सामने वाले मशीन पर रैम है कि नहीं है। ऑन अ मैनेज होस्ट बिफोर एंसिबल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द सर्विस। कि कोई सर्विस आपको इंस्टॉल करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, कुछ भी करना है आपको। कंडीशनर्स अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेज होस्ट एंड असाइन देम फंक्शनल रोल बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट दे मैच। तो प्लेबुक के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, रजिस्टर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फैक्ट का यूज कर लेते हैं, कैन बी टेस्टेड विद कंडीशन। मैंने कहा कि अगर मेरे प्लेबुक के अंदर इस तरह का वेरिएबल डिफाइंड हो, अगर मिले या पहले से ये चीज मैच कर जाए कि पहले जाओ सामने वाली मशीन पे, सर्विस को जब रिस्टार्ट करना है जब ये कंडीशन मैच करनी चाहिए, तो ऐसे हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। कंडीशन लगाने के लिए हम कई सारे ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि कंपेयर स्ट्रिंग वाले, न्यूमेरिकल डेटा वाले, बुलियंस वाले। तो कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे रैम चेक करने के लिए क्या होता है, इस तरह से आप लिखोगे मिनिमम MIN अंडरस्कोर मेमोरी। तो इस तरह से कोई भी चीज आपको चेक करनी है तो क्या क्या कंडीशन आप लगाओगे, किस तरह के सिंटेक्स आप डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए व्हेन स्टेटमेंट पास करना पड़ता है कि जब ये मैच करेगा तब आपको वो काम करना है। तो कंडीशनल में सिंटेक्स में व्हेन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रन अ टास्क कंडीशनली। इट टेक्स एज अ वैल्यू द कंडीशन टू टेस्ट। कि जब भी कोई कंडीशन को टेस्ट कराना है, अगर वो मैच कर जाए तो टास्क को रन कर दोगे, अगर मैच ना करे
तो स्किप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वेरिएबल मैंने क्या डिफाइन किया है, रन अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर टास्क, तो ये ट्रू है। जब यहाँ पे ट्रू लिखा हो और ये मैच कर रहा हो तो लिखा है ना व्हेन, जब ये चीज आपका डिफाइंड होनी चाहिए तब क्या करना है, ये एसटीपी का पैकेज आपको स्टोर करना है। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपको वो पर्टिकुलर पैकेज आपको स्टोर नहीं करना है। तो एक वेरिएबल डिफाइन करके इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि ये डिफाइंड भी होना चाहिए और ट्रू होना चाहिए आपका। तो जब ये कंडीशन मैच करेगा तो स्टोर कर देगा। दूसरा यहाँ पे एक और लिखा है इन्होंने कि व्हेन, ये आपका डिफाइन कर रखा हो आपने, अगर कोई वेरिएबल आपके अपने प्लेबुक में डिफाइन कर रखा है तो देखो मैंने यहाँ पे my अंडरस्कोर सर्विस करके इसमें वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इसका नाम क्या है ये, तो सर्विस इज डिफाइंड। तो ये कुछ चीजें होती है, इज डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ से पता चलेगा आपको, जैसे कि मैंने देखा कि इस मशीन पे क्या है, एनसिबल अंडरस्कोर मशीन, अगर आपका मशीन इस आर्किटेक्चर से मैच करे, इक्वल इक्वल रहे आपका, तो आपको ये काम करना है। तो ये सब कंडीशंस के एग्जांपल दिए गए हैं। मैक्सिमम रैम इतनी इक्वल इक्वल होनी चाहिए, आपका लेस देन इतना चाहिए, ग्रेटर देन इतना होना चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अगर ये नॉट इक्वल टू हो देन क्या है, इज डिफाइंड। जैसे ये वाला एग्जांपल किस चीज का था, इज डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड है तो आप क्या लिखो, इज डिफाइंड। अगर डिफाइंड हो, इज नॉट डिफाइंड तो वहाँ पे नॉट का साइन, ऐसा नहीं, नॉट का साइन होता है आपका। तो यहाँ पे मैंने कहा इज नॉट डिफाइंड, अगर डिफाइंड नहीं है तो आपको काम करना है, अगर डिफाइंड होगा तो काम नहीं करना आपका, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या मैच कराओगे, यहाँ पे सब लिखा है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से। कुछ ऐसे भी होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, बुलियंस वैल्यू ट्रू कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो, इस तरह से। अगर ट्रू हो तो ये मैच करना है, जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो इसका था, ये बुलियन एग्जांपल था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ बुलियन टास्क। ये कैसा आपका टेस्ट वेरिएबल डिफाइंड वाला टास्क है, डेमो एग्जांपल। मैंने कहा सामने वाली मशीन पर जाओ, उसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, इनपुट में क्या होना चाहिए, सपोर्टेड स्ट्रो होना चाहिए आपका, तो ये सब कुछ मैच करे। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, नीचे होगा इसमें, देखिए ये रहा, व्हेन, इस मशीन पर जाइए आप, पहले चेक करिए डिस्ट्रीब्यूशन रेडेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, और लगाए यहाँ पे फेडोरा। मैंने कहा इन दोनों में से एक हो तो आपको इस पैकेज को इंस्टॉल कर देना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी भी लगा सकते हो, मैंने कहा कि 7.5 रहे आपका, कम से कम क्या होना चाहिए आपका, इक्वल इक्वल इतना होना चाहिए, इतना, एंड यहाँ पे और मतलब या तो ये या तो ये, इसका मतलब नहीं, एक चीज तो क्या 7.5 भी चाहिए मुझे, और कर्नल कम से कम कितना वर्जन होना चाहिए, तो इसमें दोनों कंडीशन मैच करेगी तब ये पैकेज इंस्टॉल होगा। अगर यहाँ पे कर्नल का वर्जन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है आपका, हो सकता है यहाँ पे आपका 8.0 है, तो इंस्टॉल नहीं होगा आपका। तो ये कंडीशन मैच करेगा तब जाकर के आपको वो पैकेज इंस्टॉल होगा, या कोई भी आप जो काम कराना चाहते हो उससे कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे एक पैकेज और लिया थे हम लोग, ये भी मैच करो, ऐसे भी लिख सकते हो, उसको लिखने के दो तरीके हैं, ये मैच करो और ये मैच करो, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये एंड के एग्जांपल दिए गए इन्होंने, एक और होता है, और का एग्जांपल है ये, या तो ये मैच करो या ये मैच करो। उसी तरह से यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले ये एंड है आपका, और मैंने कहा ये कंडीशन मैच करनी चाहिए, या फिर क्या कंडीशन मैच करा, ये वाली। मैंने कहा रेडिट का पैकेज तो इंस्टॉल करना है, कम से कम 7 वर्जन होना चाहिए आपका, या फिर फेडोरा इंस्टॉल करोगे तो उसका वर्जन क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए आपका, तब ये टास्क आपको रन कराना है। तो आप जो भी कंडीशन लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, स्लैश में कितना स्पेस होना चाहिए, 300 MB स्पेस फ्री होना चाहिए तब ये पैकेज इंस्टॉल हो। तो देखो यहाँ पे कंडीशन लगाएगी, लूप लगाएगा आपका माउंट करके, तो ये चेक करेगा कि माउंट पॉइंट में स्लैश का स्पेस कितना फ्री होना चाहिए, 300 MB फ्री होना चाहिए आपका, किसमें, सेक्टर के फॉर्मेट में आपका ये पूरा, ठीक है। तो देखो पहले 3 कम कर दो, फिर ये 3 कम कर दो, तो पहले बाइट होगा, केबी हो जाएगा, फिर वो एमबी हो जाएगा, तो 300 MB हो गया आपका यहाँ तक। इस तरह से 6 जीरो इसमें माइनस हो जाएंगे आपका, क्योंकि ये सेक्टर के फॉर्मेट में लिखा जाता है आपका, या इसे बाइट के फॉर्मेट बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर मैच करके आपको दिखाई गई है, बस ये बस एक एग्जांपल में आपको प्रूव कर देता हूँ।
इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल जो दिया गया इन्होंने, ये तो एरर का दिया, ये इसको बोलते हैं रजिस्टर वेरिएबल। पहले देखो यहाँ पे कुछ एरर आता है तो इसको पहले रजिस्टर करो, उसके बाद करो। चलो ये वाला मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यम का पैकेज, कोई पैकेज इंस्टॉल करना है आपका। इनके पैकेज कब इंस्टॉल करना है, जब हमारा इसमें स्पेस इतना होना चाहिए। चलो इस एग्जांपल को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कंडीशन। ये जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर डाल दो पैकेज, ठीक है। चलिए तो कॉपी करना है इसको, ठीक है। पैकेज अंडरस्कोर इंस्टॉल अंडरस्कोर कंडीशन, विम करके उसको ओपन कर लो। अब यहाँ से देखिए सबको हटा दो, इनका जरूरत नहीं है उसमें, हमें केवल इतना रखो यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा टास्क लिखना है, तो ये सब टास्क हैं हमारे। अब टास्क में एक टास्क ले लेते हैं पैकेज को स्टोर करने वाला, ये टास्क हो जाएगा। करके देखो तो देखिए मेरे पास इसमें से मैं क्या करता हूँ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम हो रही है? हाँ कम आ रही है आवाज आपकी से। अच्छा अच्छा, अब चेक करना एक बार। हाँ सर पहले से सही है सर। हाँ सही है ना। तो बता दिया करो, जैसे कभी कभी ऐसे ना थोड़ा माइक इधर उधर हो जाता है तो हो जाता है कभी। sudo yum remove, मैं इसमें से क्या करता हूँ, http का पैकेज अनइंस्टॉल करते हैं, httpd y प्रेस करो, कंप्लीट हो गया। yum repo list all, तो कभी डिसेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मैंने माउंट नहीं किया, स्लैश डेव डेव करके SR0, और इसको कहाँ माउंट करना है, यहाँ पर। तो ये माउंट हो जाएगा। इसको माउंट करने के लिए sudo कमांड चला दो, ठीक है। अब दोबारा देखो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेपोजिटरी काम करती रहनी चाहिए, क्योंकि पैकेज जब इंस्टॉल होगा तो रेपो काम करनी चाहिए ना आपके यहाँ पर। ये कौन सा मशीन है आपका, मैंने जोश। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि ये पैकेज मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, देखो, ठीक है। अवेलेबल बता रहा है बट इंस्टॉल नहीं है। RPM से चेक कर लो, -q क्वेरी, क्वेरी करके ये पैकेज का नाम है, यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, नॉट इंस्टॉल। तो ये पैकेज में इंस्टॉल करूंगा बट कंडीशन लगाने के बाद। एक चीज और चेक करो, मेरे पास देखो इतना स्पेस है कि नहीं है। तो आपको स्पेस चेक करना है तो df-ht ग्रैब करो, किसका चेक करना है, स्लैश का, ठीक है। नहीं सब नहीं दिखाएगा ये, -w, ठीक है। तो कितना स्पेस है मेरे पास, देखो यहाँ पे फ्री है, मेरे पास इसमें स्पेस जो फ्री है वो इतना स्पेस फ्री है। कैसे पता चलेगा स्पेस फ्री है, इसमें देखो ये अवेलेबल स्पेस होता है। एक बार मैं df ही चला देता हूँ, अवेलेबल स्पेस मेरे पास स्लैश में कितना फ्री है, इतना फ्री है, मतलब 400 मतलब 48 MB फ्री है। देखा है तो मेरे पास बहुत सारे स्पेस है, तो मैं कहूँ कि स्पेस फ्री होना चाहिए, जितना भी आप चाह रहे हो स्पेस उतना फ्री होगा तब जा करके। तो ये देखो इतना लिखा हुआ, इतना स्पेस फ्री है, तो देखो कितना है, 3 और 3, ठीक है आपका। अगर मैं पूरा लिख दूं, इससे थोड़ा ज्यादा कर दूं, 49 कर दूं, यहाँ पे सपोज ये पूरा लेकर के 49 कर दूं, तो इसमें इंस्टॉल नहीं होगा पैकेज। देखो करके दिखाता हूँ आपको।
तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसमें आई प्रेस करो यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सेम लिख दिया आपका। तो देखिए ये इतना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे 8 की जगह पे 9 कर देता हूँ। मैंने कहा इतना स्पेस फ्री होना चाहिए इसमें, अब इतना तो स्पेस इसमें फ्री है नहीं इसमें, तो क्या पैकेज इंस्टॉल करेगा, ये कंडीशन मैच कराते हैं इसमें, एक बार देखते हैं। तो यम ठीक है, यहाँ पर नेम क्या है इसका, ये स्टेट क्या है, लेटेस्ट, लूप लगा दो, लूप इसके साथ मैच कर गया, लूप भी लगाया इसमें और कंडीशन भी लगाई है। तो कंडीशन किसके साथ चलेगी, यम के साथ। ये कंडीशन किसके साथ मैच कराना है आपका, तो यहाँ पे आपको आइटम में ध्यान रखना है कंडीशन किसके साथ मैच कराना है, यम की कंडीशन है ये, इंडेंटेशन इसके साथ मैच करना चाहिए। आइटम में से माउंट में से चेक करेगा, एनसिबल माउंट, ये प्री डिफाइंड क्या होता है, एक वेरिएबल होता है आपका एनसिबल अंडरस्कोर माउंट करके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैकेज का नाम डालता हूँ httpd, बाय डिफॉल्ट इसने कितना लिया है, 3 कम हो गया या 3 कम हो गया MB में, तो यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 2 और बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें MB हो जाएगा, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट बाइट्स में लेता है। तो इसमें एक काम और करना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 अगेन 3, देन ये हो जाएगा आपका, ये किसमें 300 MB, ये मेरे पास है 49 GB हो जाएगा आपका ये, क्योंकि मेरा GB में है ना वहाँ पे, ये 49 GB है। -H करो, कितना है ये 46 GB, ठीक है ना, इतना GB है ये, इसलिए चलो अब देखते हैं मैच करता नहीं करता ये, क्योंकि मैच नहीं करेगा ये, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यम ठीक है, यम सही है, नेम सही है, लूप लगा दिया हमने, सब कुछ मैच कर लिया। अब देखते हैं कि पैकेज इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करेगी तो इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। एंसिबल हाइपन प्लेबुक, पहले तो एक बार इसका सिंटेक्स चेक कर लूं, इसका एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। -syntx सिंटेक्स -check, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा ड्राई रन से। Ansible underscore mount is not defined, ये तो प्री डिफाइंड होता है इसमें। देखते हैं इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक। लूप एंसिबल अंडरस्कोर माउंट, एंसिबल अंडरस्कोर माउंट्स, ठीक है। एंड का साइन लगाया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, लूप में नहीं लगा रहा इसको। अब देखते हैं, देखो एरर आ गया, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या मैच नहीं कर रही इसको, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है वो उसकी मैच कर, क्योंकि इसके पास कितना स्पेस है, जो हमने दिया फेल्ड हो गया, एरर बता दी इसने। अब थोड़ी सी मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, साइज कम कर देता हूँ इसको, जो मैंने लास्ट में 3 0 लगाए थे उसको मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 45 कर देता हूँ। चलो केवल इतना करता हूँ, अब की बार कंडीशन मैच कर रहा हूँ इसमें मैं, कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए उसमें। अब इसको मैच करते, अभी भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसमें हम। कोई छोटी सी कंडीशन लगा लेते हैं, 300 हो गया, 1 2 3 1 2 3, कितना था यहाँ पे आपका
300 1 2 3 1 2 3 ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये प्रूव नहीं हुआ इसका मतलब हमारा कुछ और दिक्कत है। पहले सिंपल देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, ये वेरिएबल आपका डिफाइंड नहीं बता रहा आपका, इसका मतलब कि ये वेरिएबल आपका यहाँ पे यूज नहीं हो रहा आपका, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लगा के आपको दिखा देता हूँ, ये वाली कंडीशन। क्योंकि एक तो कम से कम प्रूव करना ही करना है ना इसमें। ये वाली कंडीशन, इतना ही ले लेता हूँ फिलहाल में कंडीशन के लिए। इस पूरे को हटा दो, एक कंडीशन कोई भी देख लेते हैं पहले हम। और यहाँ पे लगा दो व्हेन एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए रेड हैट। और इसका वर्जन का भी होगा इसमें, एंड लगा देता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। और चलो एंड ही लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैंने कहा इसका ये तो होना चाहिए एंड, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसका वर्जन ये होना चाहिए, इसका वर्जन ये क्या करे, मैच करे। इसके वर्जन में क्या होना चाहिए, 8 पॉइंट ये वाला। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं करता हूँ 8.0। कम से कम कितना चाहिए आपका, 8.0। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, वही कर देते सेम, क्योंकि मेरे पास 8.0 है, ये यहाँ पे लिखा है आपका 7.5। तो पहली कंडीशन क्या मैच करेगा, ये व्हेन एनसिबल अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेगा रेड हैट, ये तो मैच कर जाएगा आपका। एंड और क्या मैच करना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच करेंगे तब पैकेज इंस्टॉल होगा आपका। क्योंकि मैंने यहाँ पे और लिखूंगा, या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, बट मैंने एंड लगाया इसमें, दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए। अब इसको देखिए, इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। देखो एरर आ गया आपका। अच्छा, ये एरर तो कुछ और आया आपका। क्या एरर है इसमें, देखिए कि जब ये कंडीशन आप लिखते हो इस चीज की इस तरह से, नहीं लिखा तो हमने सही है बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ गलत कर दिया ना ये हमने, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डबल डबल उसको कॉपी कर लिया है। तो ये हमारा नाम हो गया, ये सही है, यहाँ पे नाम हो गया, ये सही है, ठीक है। मुझे भी लग ही रहा था। अब की बार चल जाना चाहिए, ठीक है। अब एरर आ गया आपका, देख कह रहा है आपका, अब क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में रेड हैट तो मिल गया इसको, बट वर्जन कह रहा है कि 7.5 नहीं मिला आपका। इसमें इस तरह का कोई वर्जन इसको नहीं मिला होगा। तो अब की बार मैं वर्जन सही कर देता हूँ इसमें, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाना चाहिए इसमें। तो 8.0 कर देता हूँ मैं इसमें। अब देखते हैं ऊपर से हमारा सब ठीक है, वेब सर्वर टास्क ठीक है, नेम ठीक है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा, ठीक है, कंडीशन ये मैच कर जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो एरर वाज एरर व्हाइल इवैल्यूएटिंग कंडीशन रेड हैट 8.0 is undefined. सर मैनेज होस्ट का एक बार वर्जन चेक कर लीजिए कौन सा है। नहीं उसका तो सही, हमारा 8.0 ही है इस पे तो। सही है, हमारा 8.0 है ना इसमें तो। इसमें कुछ कंडीशन मैच नहीं कर पा रही उसकी, वो कुछ बता रहा है, मैं देखता हूँ इसमें हमने कहाँ पे मिस्टेक की है।
ठीक है, HTTPD लेटेस्ट इवैल्यूएटिंग कंडीशन अनडिफाइंड बता रहे, अनडिफाइंड तो नहीं होता इसमें, बाय डिफॉल्ट ही डिफाइंड होता है। ठीक है, देखिए हमने छोटी सी मिस्टेक की है इसमें। देखिए देखिए ये कंडीशन, देखिए इसमें जो इंडेंटेशन का इसमें इशू आ रहा है। देखिए आपका कि ये जो काम जब करेगा तो ये आपका जो आइटम है ना, उसका जो से क्या काम करना चाहते हो आप इसमें, आइटम का जैसे नाम लिया गया इसमें से ब्लॉक, इसमें इस ब्लॉक के साथ इसको डिफाइन किया गया। एक तो इसमें कंडीशन ये है, इसमें एक ही एग्जांपल दिया कंडीशन का। चलो मैं इसको देखता हूँ एक बार अपना चेंज करके। बट मुझे तो यम के साथ कंडीशन मैच करानी है, तो इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ, इसमें शायद हो सकता है कुछ इसका इशू हो। इंडेंटेशन में इसके साथ मैच किया बट चलेगा नहीं वैसे तो ये इसमें नहीं, इस तरह की है ही नहीं ना वो चीज़, क्योंकि हमें तो यम के साथ मैच करा रहे हैं ना इसको।